हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, छोड़ छोड़। पता लगा छो, याद करो छो। अगर तुमसे ऐसा सवाल पूछ लिया एक निम्नलिखित में से, सही, यानी इसमें 4 तत्व दे दे, 4 एलिमेंट दे दे, तुम कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व हो, कौन सा ऐसा एलिमेंट जो एक्रिय है, एक्रिय का मतलब एक्रिय तत्व, एक्रिय नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, अगर इनका नाम देख के पहचान लोगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। मुझे माफ करो, नहीं मैंने ताकत नहीं है, इसे नोट कर लो, इतना ही नोट करो। ओके, शकल ही ऐसी, ये जिंदगी खराब। सुनो, दूसरा पॉइंट, आज का दूसरा पॉइंट पता लग गया, कौन कौन से तत्व जो साइड में तत्व लिखे हुए थे ना, इन तत्व को एलिमेंट को हम एटम या परमाणु भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एटम, आइटम नहीं एटम, सही बात यार। और हिंदी में कहते हैं परमाणु। तो कौन सा परमाणु किसके साथ क्रिया करने वाला, कौन सा एटम किसके साथ रिएक्शन करने वाला, कौन सा परमाणु किसके साथ क्रिया करने वाला, कौन सा परमाणु किसके साथ रिएक्शन करने वाला, अभिक्रिया करने वाला, ये इस बात पर निर्भर करेगा उसकी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कमी तो नहीं है, कमी होगी जब भी क्रिया करेगा। याद रहेगी बात यार, अगर कमी नहीं होगी तो कभी किसी के साथ क्रिया नहीं करने का, वो तत्व, वो परमाणु अक्रिय परमाणु कहलागा या अक्रिय तत्व कहलागा। अक्रिय तत्व, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट। बात समझ में आई है? आ जाओ हम चलते हैं, अब हम अलग दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, और अलग दुनिया में प्रवेश करने के बावजूद ना, अब आज का हमारा दूसरा पॉइंट, समझ की बात यार, मैंने कहा धीरे धीरे चैप्टर अलग अलग चरणों में चले जाएगा। अब हम समझेंगे कि क्रिया करते कैसे हैं। अगला पॉइंट, अगली हेडिंग बनाओ कॉपी में, हेडिंग बनाओ कोज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, CAUSE, U as a cause of chemical bonding। cause of chemical bonding या और केमिकल कॉम्बिनेशन। और का मतलब या COMB, कॉम्बिनेशन, कंबाइनेशन बोले, कंबाइनेशन। केमिकल कंबाइनेशन, हिंदी में हेडिंग बनाओ रासायनिक आबंध या रासायनिक संयोजन। रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध, ये क्या हो आबंध, या रासायनिक संयोजन। दोबारा नहीं बढ़ाना मुझे, इसे तो मैं इसे थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं भाई, अब पता नहीं कब मुलाकात होगी, ये मेरा एक ही जीवन था, इस बार पूरा हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, एक बार पढ़ लो ये मेरा लास्ट है, कभी अलविदा ना कहना। बात समझ आई है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। दुनिया में जितने भी परमाणु हो ना, हेलो ध्यान से, दुनिया में जितने भी परमाणु हो ना, जितने भी एटम, हर परमाणु या हर पदार्थ कह सको, हर परमाणु को अपना ना स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने का मतलब, मान लो तुमने एक तरफ तुमने लिया नमक, एक तरफ लिया पानी,
तो नमक पानी के अंदर डाल दोगे, तो नमक पानी के अंदर डालकर घुल जाएगा या वैसे पड़ा रहेगा? क्योंकि वो भी स्टेबल होना चाह रहा है। स्टेबल का मतलब अस्थाई। दुनिया में कोई भी पदार्थ हो वो अपना एक अलग रूप प्राप्त करना चाहता है, कोई भी हो चाहे। तुम भी आज मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत कर 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 रिएक्शन कर 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 बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हो, अपने आप को निखारने में लगे हुए हो। सही बात है। कोई भी दुनिया में कोई भी परमाणु ये मारकर भी ना अपनी अंतिम अवस्था प्राप्त करना चाहता है। तुम इसे एक जगह रख दो, यहाँ से 10 साल बाद आओ यहाँ उठा कर देखो मारकर को, तो इसका रंग रूप अलग मिलेगा। जहाँ तक इसे पहुँचाना था पहुँच चुका है। हर दुनिया में ना हर चीज़ अलग स्वरूप प्राप्त करना चाहती है, अलग रूप प्राप्त करना चाहती है, अस्थायित्व प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वो दूसरों के साथ रिएक्शन करती है। उसका कुछ ना कुछ वजूद होगा। वजूद होने का मतलब वो अपना अलग रूप प्राप्त करना चाहती है, कोई भी चीज़ हो चाहे। अब देखो यहाँ जो रासायनिक आबंध वो क्या हो, जो केमिकल बॉन्डिंग है, ये क्या भला केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर आगे तुम्हें भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होने की। केमिकल बॉन्डिंग क्या हो, रासायनिक आबंध क्या हो, जिसमें रासायनिक संयोजक, संयोजन का मतलब जोड़ना हो। अब जोड़ने का मतलब समझो होगा क्या, इसका मतलब जब एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी। कोई भी परमाणु हो, जैसे हम उठा रहे हैं, आज हमने एक परमाणु उठाया, सोडियम उठाया मैंने, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे K L M N, जरूरत नहीं पड़ने की वहां तक। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कितने बच गए 8, 10 और 2 8, 1 11। अब ये बताओ जब 1 से लेकर 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन त्याग के जाएगा ग्रहण करेगा? तो जो सोडियम में इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ग्रहण करेगा? तो धातु होगा, धातु होगा। तो जो सोडियम में दूसरों के साथ क्रिया कर लगा नहीं कर लगा, कर लगा नहीं कर लगा, क्योंकि बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण पता क्या करेगा, यो अपने आप को पूरा दर्शाना चाहेगा, इसलिए उन्होंने कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन भाग जाओ फट, हम नहीं चाह रहा, हम अपना स्थायित्व प्राप्त करेंगे। कभी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, सही बात है। तो इसे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, त्याग देगा, शेयर कर देगा। और कैसे करेगा, अब मैं इसका चित्र बना दिखा रहा हूँ, यही बात तुम्हें चित्र में समझा सकता हूँ मैं। मान लो ये कोई है सोडियम, कोई भी परमाणु हो ना, रदरफोर्ड वैज्ञानिक बता के चले गए परमाणु का जो आकार हो लगभग, एटम का जो साइज हो वो लगभग गोल हो, ऐसा हो गोले के जैसा। ये सोडियम का नाभिक है, ये सोडियम कोई भी परमाणु हो उसका आकार लगभग गोलीय हो। ये कक्षा है K L M N, इसे तुम ऐसे भी बना सको K L, उसके बाद क्या है M, ठीक। इस पर लिख देते हैं, इस कक्षा का नाम क्या है K L M, K L M लिख दो, यहाँ भी लिख सको कहीं भी लिख सको उस पर। तो कोई भी परमाणु बनाना हो ऐसे बनाते हैं, उसकी संरचना उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, किसी परमाणु का स्ट्रक्चर, क्योंकि परमाणु का आकार लगभग गोलीय हो, कैसा हो, तो इसलिए मैंने पता लगा मैंने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया। मेन चीज समझना, मैं भी कह रहा हूँ समझ लो, जो परमाणु हो ना, कोई भी परमाणु चाहे हाइड्रोजन का बना लो, हीलियम का बना लो, लिथियम का बना लो, तो उसका आकार लगभग गोलीय हो। आ जाओ इनमें की कक्षा दर्शाते हैं, जो के कक्षा या वाली के कक्षा, इस के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो 2, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। तो एक काम कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक बिंदु दर्शा दिया, यहाँ एक बिंदु दर्शा, इससे पता लगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक बिंदु और एक बिंदु, चाहे यहाँ बना लो, इससे याद हो जाएगा कि इस वाली इसकी पहली कक्षा में ना, जो के वाली कक्षा सोडियम की जो पहली कक्षा, पहली ऑर्बिट, पहली सेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बना दोगे इस तरह करके। दूसरे वाले में कितने 8, यहाँ तो हल्का सा गैप दिया, यहाँ मैं 8 लिख देता हूँ, कहीं और लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, समझ बात। अब बताओ मुझे कितने बिंदु बनाने चाहिए 8। कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉन भी लिख ले, ई लिख दो, मैं बिंदु बनाऊँ, मुझे तो बिंदु बनाने अच्छे लगा बहुत। 2 3, यहाँ जगह से बच रही 4 5 6 8, 9वीं क्लास का कंसेप्ट है वो, वहाँ कोई समझाता नहीं, इतनी गहराई तो जाएगा, फिर क्या करे, फिर बच्चा आगे जाकर मार खाओ, सही बात है। अब सुन लो ध्यान लगाकर, अब लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक काम करेंगे, यहाँ पहले लिख देंगे 1, लिख दिया, यहाँ से कहीं बना दूँ, यहाँ बना दूँगा एक बिंदु से, कोई दिक्कत तो नहीं आने तक। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ई लिख दिया, उसके ऊपर -4 लगा देंगे। जब भी ई लिखोगे ना उसके ऊपर हमेशा माइनस लगाओगे, क्यों लगाएंगे वो बता दूंगा माइनस। पहले ये बताओ, अगर कोई परमाणु दे रखा हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता इस तरह पता हो तुम्हें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका स्ट्रक्चर बना सकोगे, संरचना बना दोगे। अब तुम सोचोगे जो सोडियम हो, सोडियम पर प्लस चार्ज नहीं होता, एक चार्ज हो 2 चार्ज हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दो, समझने की बात है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो संरचना ना, देखो क्या करेगा। अब जाओ, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, पूरा तो नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी 7। अब कहाँ तला इसके पास बहुत बड़ी समस्या।
मैंने कहा था कोई भी परमाणु अपना स्टेबल होना चाहता, तो स्टेबल होने के बाद इसके पास दो रास्ते, एक तो कहीं तो 7 परमाणु ढूंढ रहे हो, 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढो और उसे लगा हाँ 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तभी पूरा हो जाएगा। सही बात है, जब तक पूरा नहीं होने का ना तब तक इसका दर्द मार हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हो सका एक इलेक्ट्रॉन ना इसे किसी और को दे दे, तब इसकी कक्षा पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बेचारा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, दान कर देगा। आया समझ में, इलेक्ट्रॉन ना त्याग दिया, उसने त्याग दिया, डोनेट कर दिया। सही बात है। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, सही बात है, उसे खून की इतनी कमी, सारे में खून ढूंढता फिर रहा, उसको ब्लड ही नहीं है। मैं गया, मेरे पास इतना खून कि मैं गोरा चिट्टा लाल हुआ बैठा। सही बात है, मैंने कहा निकाल लो जितना खून निकालना, क्या दिक्कत हो रही। सही बात, 2 बोतल निकलवाई, आराम से दे दिया उसे। और मेरा इतना खून हो रहा था कि डॉक्टर को कह रहा है ज़्यादा खून बढ़ना तेरे अंदर। तो इसका मतलब एक तरीका हो सके, सही बात यह कि मैं ना अपना और ऊंचा कर लूँ, समझ। और दूसरा तरीका हो सके अपने अंदर तो जो ब्लड है उसे निकलवा लूँ। तो मैंने क्या करा, ब्लड निकलवा कर उसे दे दिया। अब मैं ठीक होगा नहीं होगा मैं, इसका मतलब यही। तो इनने इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक तो तरीका हो सकता था मैं बड़ा हो जाऊँ, तो मैं बड़ा तो हो नहीं सकता, मैंने सोचा ब्लड डोनेट कर दूँ, किसी को फायदा हो जाएगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की ना 7 इलेक्ट्रॉन कहीं तो ला नहीं सकता, जब ये 7 इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकता तो एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। जहां 1 से लेकर 3 तक के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे लास्ट वाली कक्षा में, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे मैं। और जब इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे मैं धातु होंगे, धातु होंगे। अब देखो इसका रूप कैसा दिखाई देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे ना तो ये वाली कक्षा तो नहीं बढ़ने की, बढ़ने की तो नहीं। अब इसका चित्र देखो कैसा बनेगा, सोडियम बना दिया हमने यहाँ से। अब सोडियम बनाया, सोडियम की पहली कक्षा बनाएंगे, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ 2 लिख दिया मैंने। पहली कक्षा का नाम क्या है, के। एक अगली कक्षा 20 की, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8। इसका नाम क्या है, के एल। उसके बाद 8 होगा यहाँ तक, इलेक्ट्रॉन बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। और पूरा होगा नहीं होगा। तो कोई भी परमाणु हो अपना अस्थायी होना चाहता है, तो अस्थायी होने के लिए क्या करेगा, क्या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। सही बात है, पता लग गया, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा क्या ग्रहण करेगा। कोई भी परमाणु, मान लो तुम ना एक तरफ तुम ले, तुम थोड़ा सा पानी, और पानी लेने के बाद तुमने ले थोड़ा सा साइड में चीनी ले ली, उसके अंदर डाल दिया, एकदम घुल जाएगी, थोड़ा टाइम लगागी ताकि अस्थायी हो सके। अस्थायी होने के लिए, अस्थायी का मतलब स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल होने के कोई भी परमाणु हो, हर परमाणु अपने आप में स्टेबल होना चाहता है। इस पूरी दुनिया की प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्टेबल होना चाहती है, और स्टेबल होने के लिए वो रिएक्शन करती है। फिर वो और रिएक्शन क्या करती है, जो चीनी के अणु उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन उसे दे देगा, वो उसे दे देगा, और इलेक्ट्रॉन जहाँ लेना देना होगा वहाँ रिएक्शन हो जाएगी तुरंत। और वो पहले थी फूल, तो फिर रिएक्शन होगी क्यों, फिर जब आपस में रिएक्शन हो जाएगी नया पदार्थ बन जाएगा। सही बात है, जब नया पदार्थ बन चुका होगा बस वो स्टेबल हो चुका। इसे व्यवहारिक रूप में समझना पड़े, इसे थोड़ा डेप्थ वाला मामला, इससे याद रखो भाई। ये सोडियम, और सोडियम ऐसे बहुत सारे परमाणु हो दुनिया में, जितने पदार्थ है ना दुनिया में, सारे तो मिलकर बने हुए, सब एलिमेंट से मिलकर बने हुए। और सब एलिमेंट से मिलकर बने हुए ना, उसकी बाहर वाली जो कक्षा हो ना, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर कम हुए, क्या हुए, इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। देखो बन गया नहीं बन गया ऐसा, बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। थैंक्स फॉर चैन देने का, मैं याद रखिए बात यार। बोलिए दोनों तो कोई सी भी वायरस आ जाएगा ना इसमें यार। भेदभाव नहीं कर रहा तुम्हारे साथ यार, मुझे जुकाम वगैरह हो जाएगा ना। इतनी बात बताओ, पता लग गया। इंपॉर्टेंट बात यह बात बताओ, समझ में ही नहीं है तो 1-2 बात याद रखनी तुम्हें। और यही तो बोला रासायनिक अबंध। तो रासायनिक अबंध का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग ही दिया, और जब जितने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ना कोई भी परमाणु, उस पर उतना ही चार्ज आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता, क्यों त्याग रहा है, अस्थायी होना चाह रहा है। पता लग गया, स्टेबल होना चाह रहा है। हर इंसान सेटल होना चाहता, सेटल। हर इंसान चाहता है उसकी लाइफ सेटल हो जा। इसी जो लड़कियां हो ना, ये भी तलाश में रहती है, इन्हें कोई मिले, कोई वीर मिले ना, वीर। वीर तो भाई को बोल रहा, वो कोई सूरवीर व्यक्ति मिले ना। लड़के भी तलाश में रहते हैं, 24 घंटे रहो में। जो तुम्हारी उम्र है, मेरी उम्र में नहीं आता, सही बात है। जो तुम्हारी उम्र है ना, इस उम्र में आकर 24 घंटे तलाश में रहो, कोई तो होगी पापा की परी, ऊपर तक टपकेगी वहाँ तो नहीं है। कोई तो होगा पापा का परा, सही बात है, समझ बात है। तो क्या कर, इसके अपने 3-4 साल इसमें बर्बाद कर दो, उसकी जिंदगी हो जाए फिर झंड। तो ये कारनामे नहीं करने तुम्हें,
इसे डायरेक्ट बोलना, आई डोंट लाइक दिस। लाइक बहुत बड़ी भाई, क्या कहना, आई लाइक इट, आई हिटलर, क्या कहा इन्होंने? अच्छा आई हेट, चलो भाई बंद कर क्लास, इसे उतारो उतारो सर। अब इम्पोर्टेंट बात, एक चीज है तो रासायनिक अबंध, अब समझे रासायनिक अबंध क्या हो, तो इसकी भी अंदर एक चीज और पढ़नी है, एक पॉइंट है उसका नाम है आयन। क्या हो खाली आयन, बार बार पढ़ना ना, परमाणु आयन, यू आयन क्या हो खाली, ION, आयंस बोलते हैं। हाँ ये क्या हो, ये आयन सुन लो पहले, इसका मतलब समझो, जो आयन हो ना, समझ लो आयन हो क्या, जो आयन हो किसे कहते हैं हम आयन, जो भी परमाणु, जितने भी तत्व बने, जितने मैंने अवर सारणी दिखाई दी तुम, उसमें 118 तत्व रखे हुए, वे तत्व सारे, उन तत्व को हम परमाणु भी कह सकते हैं। जैसे कहा हाइड्रोजन तत्व, तो हाइड्रोजन तत्व की जगह तुमने कहा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु इंग्लिश में क्या बोले, हाइड्रोजन एटम, आइटम नहीं है एटम, सही बात है, हीलियम एटम, आइटम नहीं एटम, याद रहेगी बात या, चलो तो तत्व कह दो, तो कोई भी परमाणु हो, कोई भी परमाणु, एनी एटम, कोई भी परमाणु, सारे के सारे परमाणुओं पर आवेश हो, क्या हो, प्रत्येक परमाणु पर आवेश हो, सुदेश नहीं आवेश, आवेश को बोलते चार्ज, रिचार्ज नहीं चार्ज, रिचार्ज वाला जियो में, कोई भी एटम हो उस पर ना हमेशा चार्ज होगा, और जो चार्ज होगा ना, चार्ज हमेशा दो प्रकार का हो, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, एक हो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और एक हो निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, चार्जिंग नहीं चार्ज, इसे बोलो धनायन, धनावेश या धनायन, धनावेश बोल दो, इसे बोलो ऋणावेश, ऋणावेश, बात समझ में, तो आयन हो जो, हाँ तो एक तो जो आयन हो ना, तो इसका ही नाम बन जा, धनावेश का दूसरा नाम बन जा धनायन, 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 इसे बोलो ऋणायन, ऋणायन, तो आयन कितने प्रकार के हो, दो प्रकार के, एक तो धनायन, एक ऋण, धनायन और ऋणायन, इसे बोलो केटायन, एक और नाम है केटायन, केटायन, CATAION, केटायन, याद रहा ये बात यार, इसका दूसरा नाम है एटायन, डायन नहीं एटायन। तो बताओ आयन कितने प्रकार के हों, कोई भी परमाणु, परमाणु पता लग गया ना क्या हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इस सारे के सारे क्या परमाणु, एटम, याद रही यार, तुम थोड़ा धीमे बोल रहे करो, समझ बात यार, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए बहुत शांत शांत सा रहता हूँ मैं, तुम्हारे साथ कितना भी बोल लूँ, जब तुझे बाहर मिलोगे ना तो एकदम शांत रहूँ, एक वर्ड नहीं बोलता किसी के साथ, समझ बात यार, कभी देख ली चाहे देखा तो नहीं, तो फिर क्या हूँ बीमारी थी, देख क्या है नहीं समझ में आया, अब बोलूँ तो क्या बोल लूँ, किसी के पास खड़े हो तो पता क्या बात करो, फलाने का लोंडे का फलानी लोंडी के साथ चक्कर चल रहा है, ये मेरे काम की बात है, मेरा क्या काम है ना, मुझे क्या लेना, वो सही वो कह रहा था, मैं क्या करूँ उसका, मेरे से रेस में काम आ गया, और तुम ये तो करो बैठ को, वो तेरे बारे में कह लेना था, कुछ होगा, और कहा क्यों ठाव से घर में सरिया लाइए करके लट लाया, गधे हो तुम, ये हो गधा तुम के गुण, क्या वो सुर, पहले आंख पूरी खोलिए, ऐसा आप खोल दो जो मैं नहीं खुलती, मैं क्या करूं? हाँ
मेरा मूड नहीं है। आयन कितने प्रकार के हों? एक तो धनायन, एक ऋणायन। चुप हो जाओ। यदि कभी ऐसा हुआ कि किसी भी परमाणु, ये रहा परमाणु, लिख दो उसका नाम, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए त्याग, डोनेट कर दिए, याद रहेगी बात या? अगर किसी भी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्याग देना तो उस पर आ जाएगा धनायन। डोनेट का मतलब समझेंगे ना, त्याग दे। अगर किसी भी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन कर लिया ग्रहण, क्या है? एटम। एटम मतलब परमाणु। इलेक्ट्रॉन क्या करे इसने? ग्रहण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे इसने। ग्रहण को बोलो गेन, GAIN, प्राप्त कर लिए, रिसीव कर लिए, उस ग्रहण कर लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस का। याद रहेगी बात या? याद रहेगी बात या? लेकिन ये तो हमें कैसे पता लगेगा इलेक्ट्रॉन त्याग रहा, ग्रहण कर रहा है? पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। बाहर की कक्षा में देखेंगे 1 से लेकर 3 तक के इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो धनायन बनाएगा, और धनायन बनाएगा तो धातु होगा। पता लग गया? उसके बाद क्यों त्याग रहा हो? वो अपना अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, अस्थायी होना चाहता है प्रकृति में। सही बात है, अधूरा नहीं रहना चाहता हो बिल्कुल भी। चलो नोट करो सब यहाँ तक, इतना ही नोट करना, फिर कॉपी में भी। हाँ, हाँ। एक और तुम्हारे सामने एक परमाणु और उठाता हूँ, ठीक? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक को 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। L M, जरूरत नहीं पड़ने की उसकी। यहाँ दो जाएंगे, 8 2। बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? किसी भी तत्व की बाहर वाली कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो ना, वह उस तत्व की या परमाणु की संयोजकता हो। वैलेंसी, संयोजकता। पता लगा संयोजकता क्या हो? संयोजकता, वैलेंसी, VALANC। भाई देख लो एक बार, चेक कर लो यार क्या बोलते हैं, गलत नहीं होना चाहिए ना वर्ड। VALENC भाई, इसे बोलते हैं वैलेंसी, संयोजकता। तो बताओ मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी? 2। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ग्रहण करेगा? स्ट्रक्चर बनाओ उसका, स्ट्रक्चर बनाते चलो। ये क्या है? Mg। ये कौन सी कक्षा? K। उसके बाद एक और कक्षा बनाओ, L M। ज्यादा भी एडजस्ट नहीं होता मेरे को। 2 बना दो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बना दो। जो समझदार होगा तो इलेक्ट्रॉन माइनस लगाओ, इलेक्ट्रॉन को हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन बनाओ। 1 2 3 4 5 6 पूरी वाली कक्षा। इस वक्त इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता कितनी? 2। बिछड़ एक तो तरीका इसके पास, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसमें 8 हो, इसमें 8 हो, 6 चाहिए सर। कोई दुनिया में माइकल लाल पैदा नहीं हो 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसे क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली कक्षा में, अपना अस्थायी होने के लिए क्यों त्याग रहा हो? अस्थायी होना चाह रहा है, स्टेबल होना चाह रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन धक्का दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, त्याग देगा।
डोनेट कर देगा। अब देखो यहाँ मैग्नीशियम है, मैं किसी के साथ कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं फिर भी बहुत नोट कर लूँ। तुम यहाँ से बैठे हैं ना, अभी मैंने तुम्हारी सबकी चार बात नोट कर ली, और थोड़ी देर बताऊँगा, देखोगे। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत कुछ नोट कर रहा है आज। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है पहले वाली कक्षा में? अब नहीं बोलने के, 1 2 3 4 पूरा होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिए। और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना, ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गया इसने, ये मैग्नीशियम ऐसा चिन्ह लगाया तीर का, ऐसे लगाया तीर का चिन्ह, ये मैग्नीशियम इसके पास ना 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो यहाँ लिखेंगे जो Mg है ना, इसके ऊपर कितना लगा देंगे 2 प्लस, या 2 प्लस प्लस करके लगा सका ऐसे करके। अब यहाँ लिख देंगे Mg और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने पर दे दिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन पहले लिखे जा तो उसका क्या ग्रहण करे, समझ बात या? अभी ग्रहण करने वाला भी आगा, समझ बात या? तो मैग्नीशियम ऐसा बना हुआ, क्यों हुआ? इन्हें इलेक्ट्रॉन 2 क्यों त्याग गए? क्योंकि वो अपना अस्थायी तो होना चाह रहा है, सही। हर परमाणु अपने आप को अस्थायी होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, सही बात या? ठीक, दुख दर्द किसी को चाह रहे, सब सेटल होना चाहते हैं, ये भी सेटल होना चाह रहा है। इस दुनिया में प्रत्येक चीज सेटल होना चाह रही है, सेटिंग करना नहीं चाह रही, सेटल होना चाह रही है। तीसरे नंबर पे एक और, अब एक एल्यूमिनियम वाला ले रहा हूँ, एल्यूमिनियम वाला, ध्यान से सुनना चाहिए। एल्यूमिनियम का कितना हो 13, पूरी 9वीं क्लास का कंसेप्ट है, वहाँ ऐसे समझाना जाना चाहिए, लेकिन वहाँ समझाता नहीं, इसलिए यहाँ समझने का मौका मिलेगा। समझ लो, यहाँ लगा छत्र देगा KLMN। उसके बाद इसमें कितने बैठेंगे 2 8, तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसका स्ट्रक्चर खुद बना लोगे, बना के दिखाओ उसका खुद। पिछली क्लास में हमने समझा था, क्या समझा था? आयन पढ़े थे। हाँ, आयन्स क्या हो, हिंदी में भी आयन कहते हैं ना। आज क्लास नंबर 9 हमारी है, ठीक। अब आयन क्या हो, आयन 2 प्रकार के हों, ये समझा चुके हम, तुम पिछली क्लास में समझा चुके नहीं? कैसा आयन बनते हैं? एक तो हमारा कैटायन हो, कैटायन सही में कैटायन। दूसरा हो हमारा एनायन, इसे ना पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव चार्ज क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलते हैं निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब सवाल है जो कैटायन है या एनायन है, इसे धनायन या ऐसे ऋणायन बोलते हैं। धनायन का हमने एग्जांपल देख लेते हैं, आज ऋणायन वाला एग्जांपल देखेंगे कैटायन वाले। और इसके एग्जांपल में ही दिखा रहा हूँ, बोर्ड पर देख लियो। पहले नंबर पर अगर तुम्हारे सामने दे रखा भैया क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो 17, क्योंकि क्लोरीन 17वें नंबर पर हो। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो यहाँ K, यहाँ L, यहाँ M, N, मैं देख लो बोर्ड पर 2 8 7, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास? इसकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसकी संयोजकता कितनी होगी फिर? 7। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए? 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ 8 हो, यहाँ भी 8, यहाँ भी 18 हो, सच में? चलो फिर 18 हो, चलो फिर तो ठीक। तो इसकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर मैं इस क्लोरीन परमाणु को बनाने की कोशिश करूँ, तो क्लोरीन परमाणु की सारी कक्षा बनाऊंगा इसकी, कि 3 कक्षा बनाएंगे इसकी। ये क्लोरीन यहाँ से लिख दिया मैंने, उसके पहले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, या पहले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 इलेक्ट्रॉन है। K का कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जो L है ना, ये L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? L कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। उसके बाद ये तो अपने याद में बात है, इधर को बढ़ा लो, समझ बात है। एक कक्षा और बनाई, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन धर दिए? 7, 1 2 3 4
5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन ही तो एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। जब से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना तो क्या करेगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लगा, रिसीव कर लगा, दूसरी भाषा में कह सकते हैं गेन कर लगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लगा, आ रहा नहीं एक इलेक्ट्रॉन, इसमें थोड़ा सा रास्ता खोल दे, इसकी कक्षा में फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। आकर देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गया है, समझ बात, बाहर से आया, कहाँ से आया वो मेरा काम है, बताऊंगा कहाँ से आया वो मेरा काम है, मैं बताऊंगा कहाँ से आया, समझ की बात। या बस मैं बताओ क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा नहीं करा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने, ये क्लोरीन हमारे पास, क्लोरीन है नहीं हो, प्लस लगा यहाँ से, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो हमारा क्लोरीन परमाणु बन जाएगा, ये क्लोरीन बन जाएगा। क्लोरीन पर अभी बताओ जो क्लोरीन है इस पर कैसा चार्ज आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? माइनस, एक माइनस आएगा, दो माइनस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा है, इसलिए क्लोरीन पर ना ऐसा नेगेटिव चार्ज हो हमारा। पता लग गया क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब है ये इसका स्ट्रक्चर है, सही बात है, इसका स्ट्रक्चर है ऐसे बन जाएगा। एक आधा और उठाते हैं, ऑक्सीजन को उठा लो, ऑक्सीजन को ये हमारे पास देखो O2 का बनना, फॉर्मेशन ऑफ O2, O2 का बनना, देखो O2 कैसे बनता, फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2, O2 कैसे बनता है भी समझ लो भाई, ऑक्सीजन, सही बात, या ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन का बनना ऐसा नहीं बना है नहीं, ऑक्सीजन पर चार्ज, ऑक्सीजन पर आवेश, ऑक्सीजन पर कैसा आवेश होगा, एट चार्ज O2। अब हमारे पास ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन का एक काम करेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो, 8। पहले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, ये K है, या L है, ये क्या है M, ये क्या है N। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो सर आराम से बनाएंगे इसका एटम। मैंने कहा था दुनिया में जितने परमाणु सारे गोले के रूप में हो, जितने भी एटम हो गोले के रूप में हो, इसे जब बनाओगे तो यहाँ जो बन जाएगा ना, ये ऑक्सीजन बन चुका हमारा, ये इसकी पहली कक्षा, या इसकी दूसरी कक्षा। अब दोनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में 6, 1 2 3 4, क्या है 4 5 6 हो गए क्या, जद हो गए 2 4 और 6 हो गए, नहीं हो गए। अभी बताओ बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करेगा, जब 4 से लेकर 7 तक, 4 से लेकर 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रहण करेगा, समझ बात है। और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा किसी, तो दो गेम नहीं, गेन रिसीव कर लेगा। जब इंग्लिश में सही वर्ड ना बोले, हिंदी में बोल लेगा, प्राप्त कर लेगा, सही बात है। मेन चीज समझ में आना चाहिए, संस्कृत में समझ रहे, यहाँ तक हो गया। अब ये अपने ऊपर ना जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है अपने ऊपर ऐसे लिखा है, ओ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, 2, और 2 माइनस बना देगा। अगर इसकी समीकरण देखोगे ऐसी वाली समीकरण, तो ऐसे बैठता ही ऑक्सीजन लिखा है ऐसे, इसके ऊपर चाहे तो तुम माइनस भी लगा सकते हो, चल रहने दो, चलो वो लिखा है ऐसे, प्लस लगाया, कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, और यहाँ ऑक्सीजन लिख देंगे ऐसा करके, ये तुम्हें समझाने के लिए, सही बात है। कि इस पर आवेश कैसा हो, 2 माइनस क्या कर रहा है यहाँ से, ये क्लोरीन के ऊपर माइनस कैसा आया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा होगा, इसके ऊपर 2 माइनस आया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा होगा। इसकी बाहर वाली कक्षा में, जो बाहर वाली कक्षा थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे करके, तो बाहर वाली कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसकी बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए इस पर एक चार्ज आया माइनस का, जो ग्रहण करेगा उसको माइनस, और जो त्याग करेगा ना उसको प्लस। इस पर 2 माइनस इसलिए आए क्योंकि इसकी बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, और 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर तक ग्रहण कर लिए, बाहर तक रिसीव कर लिए, बाहर से गेन कर लिए। अगर डोनेट करेगा तो प्लस आएगा, अगर रिसीव करेगा तो माइनस आएगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बात? ये हमारा सिस्टम जो हमें पढ़ना था। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, नोट कर लो सभी, ये बहुत काम का। एक और उठा रहे ओए, तीसरे नंबर का एक और उठा रहे, जिसमें ऋणायन आगा, जिसमें आगा एनायन, नेगेटिव चार्ज आगा। देखते हैं नेगेटिव चार्ज बनता कैसे। भाई हमारे पास नाइट्रोजन है, सबको पता नाइट्रोजन 7वें नंबर पाओ, याद कर लो, रट लो। यहाँ देखो के है, यो एल, यो एम, यो एन, इतनी जरूरत क्या पड़ रही जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, बस फालतू ने बोल रहे हैं, देख लो बैठ कर। उसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 5। हाँ, इसकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी तो इसकी संयोजकता पता कितनी होगी, इसकी संयोजकता तो 5 है, इसकी वैलेंसी 5 है, जितने बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं इतनी कमी कितने की, कमी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो जब 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास,
अगर नाइट्रोजन परमाणु को बनाना स्टार्ट कर दूं ना, ये नाइट्रोजन परमाणु को मैंने बनाया, ये नाइट्रोजन जो एटम हो उसका स्ट्रक्चर बनाया, उसका स्ट्रक्चर इसकी पहली वाली कक्षा, दो ही कक्षा होगी इसमें, एक और दो ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा ये मैंने बना ली इसकी। जो पहली वाली कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। उसके बाद इसे कितने कमी 3 की, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव करेगा, आजा आजा बाबू आजा, चलो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, बात बता ली। अमरीश तुम नाराज हो जा नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर पता कैसे दिखाई देगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसका, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बावजूद 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ग्रहण करेगा। यहाँ कितना है नाइट्रोजन है, नहीं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की बाहर वाली कक्षा में, पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, चलो दूसरी वाली कक्षा में 1 2 3 5 रहेगा, जब 8 नहीं हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे ना, जब ग्रहण करे तो पूरा 8 हो जाएंगे, 3 हो गए, 4 5 6 7 8, पूरा होगा नहीं होगा। दुनिया में जितना भी एटम है ना वो सब अस्थायी होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, सही बात है, अपना नया स्वरूप प्राप्त करना चाहता है। कोई भी एटम हो दुनिया में, कोई भी परमाणु, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो अपना अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। देखो पहले कमी थी, अब पूरी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए, बाहर से कहां से लिए वो मैं बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुम बताना कोई भी एटम हो वो अपना अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, अस्थायी होना चाहता है, प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर हो, ताकि एग्जिस्ट कर सके, पूरा का पूरा अपनी अस्तित्व बनाकर रख सके। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ना पूरे अपने, उसकी बाहर वाली कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन हो चुके। देखो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए, इसने 3, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, ये परमाणु था ऐसा, अब हो चुका है ऐसा। चलो ऐसे ऐसे करके ये 3 का चिन्ह इधर लगा दो, अब जैसा बनकर ना पहला ऐसा था, इसे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गए, मैं प्लस भी लगा देता हूँ ऐसा करके, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो इसे अब देखो आसान भाषा में कैसे लिख सके, ये नाइट्रोजन मेरे पास, नाइट्रोजन प्लस लगाया, कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, एरो, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने माइनस, 1 2 3, या ऐसी बीमारी नहीं फैलाना चाहते तो 3 लिखा, इसके पीछे माइनस, पता लग गया नाइट्रोजन 3 माइनस क्यों होगा। सही बात है, यहाँ डिटेल से समझा जा रहा है, तुम्हें भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है कि नाइट्रोजन पर 3 माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने बाहर वाली कक्षा में उसके 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी, उसे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण करे, उसने रिसीव करे, गेन करे 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी उस पर 3 माइनस आ रहा है नाइट्रोजन पर, इसलिए नाइट्रोजन 3 माइनस आ रहा है। बात समझ में आई है, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई थी। क्यों करना चाह रहा हो ऐसा, क्योंकि दुनिया में जितने भी एटम है ना, जितने परमाणु, जितने पदार्थ, जितने भी एलिमेंट तत्व, वे सब प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर अस्थायी होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। और अस्थायी होकर ना उनकी बाहर वाली कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन चाहिए उन्हें, चाहे वे कहीं से भी खरीद देंगे। देखो उसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी बाहर वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन अपने आप रिसीव कर लिए, कहां से करें वो बताऊंगा। बस ये जैसे तुम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो इसकी ठंडक मिट गई, समझ बात है, मतलब गर्मी मिट गई इसकी, समझ में आ बात है। चलो नोट करो उसमें, जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, आऊंगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं, कोई वादा तूने फिर निभाया क्यों नहीं, आऊंगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं। कोई गाना याद दिलाओ, पुराना सा गाना याद दिलाओ, बताओ पुराना सा गाना याद दिलाया कोई बढ़िया सा, कोई याद ही नहीं आ रहा गाना, दिला जल्दी फटाफट। कौन सा, बागों में गई थी, ये तो लड़कियों फेवरेट है, नाच पड़ेगी यहाँ से, बागों में गई तेरी में तो बागों में गई थी। अम्बी वाला कौन था, अम्बी वाला, अम्बी वाले भी कोई गाना, अनार ले लो रे डाली ले लो रे डाली डाली पे अंगूर, अनार था, अंगूर था वो, उस पर तो डांस भी कर दूं मैं दूरो रे वैरे, ये कहाँ की भाषा है, दूरो रे वैरे, इसे कोई क्या लेगा रे अलबेले तांगे वाले, दूरो रे वैरे, ये सही से वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा है। हाँ भोजपुरी लैंग्वेज टाइप का, हरियाणवी टाइप का, दूरो रे वैरे और क्या लेगा,
और शुद्ध भाषा होती है तो क्या कहते हैं? और तुम क्या लोगे? हटा दो। ये क्या कर रही है? हाँ, मैं कभी बतलाता नहीं पर दिन में डरता हूँ मैं, भीड़ में अकेला छोड़ दो मुझे, मुझ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्या इतना अच्छा हूँ मैं। सुना गाना तुमने? सुना? पिक्चर देखना घर जाकर, टाइम लगेगा तो। तारे जमीन पर। चलो चुप हो जाओ, बात ना करो। सच कहते हैं दुनिया वाले बर्बाद न करो, प्यार तो है एक रोग, अच्छा इस रोग में पड़े, दीवानों की किस्मत में हलवाई है। तो किस तरह का गाना यार, बार बार बोल दो। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, CHEMICAL, ध्यान से समझ लिखो। केमिकल बॉन्ड, इसका मतलब बॉन्ड के प्रकार, रासायनिक आबंध के प्रकार, रासायनिक आबंध के प्रकार, रासायनिक आबंध के प्रकार। और इससे पहले एक हेडिंग और बना रही है यार, इधर बनवा देता हूँ, इस थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। 90 में भी 10वीं में टॉपिक याद रखना बात है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं इंग्लिश में नाम, रिप्रेजेंटेशन, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तुमसे एक तत्व पूछ, देखो बोर्ड पर देखो, ये फ्लोरीन लिखा हुआ है मेरे पास, फ्लोरीन लिखा हुआ, इसका परमाणु क्रमांक 9, एटॉमिक नंबर उसका 9। हेलो प्लीज लिसन मी केयरफुली, एवरी कैंडिडेट प्लीज, व्हाट इज दिस? दैट इज द सेल्स ऑफ द एटम, KLMN, ये इसकी कक्षाएं हैं जो बोर्ड पर दी गई। यू नो इन दिस सेल्स इन इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8, 18, right? Okay, in this class electron, you know, 2, after remaining electron 7, right? कितने इलेक्ट्रॉन उसकी 12 वाली कक्षा में? घबराना, पूरी इंग्लिश नहीं बोलने लगा तो सिर रुक जाएगी। इसकी 12 वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो मुझे ना इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु पहले ना बताओ, धातु है धातु, धातु है धातु, जो 2 दिन छुट्टी पड़ेगी यार, तुम वही बोल के धातु धातु क्या? 12 वाली कक्षा में 4 तक लेकर 8 तक के इलेक्ट्रॉन हो तो धातु हो। दिस इज नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल, राइट? ओके, ये हमारा क्या है? हमारा नॉन मेटल, धातु नहीं हो। उसका मतलब नहीं है
मुझे इस फ्लोरीन का ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना या इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करना इसका, दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है इसकी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, बहुत आसान। यहाँ लिखा हमने फ्लोरीन, ठीक, फ्लोरीन बाहर वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन है 7, 7 इलेक्ट्रॉन बना दो उस पर, 1 2 3 4 5 6 7, सही बात है, बस ये इतना ही आंसर है। क्या है ये तो इलेक्ट्रॉन बिंदु, ये रे बिंदु, संरचना, संरचना इलेक्ट्रॉन ही तो बिंदु, इलेक्ट्रॉन तो प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के नाम का बिंदु बना, इलेक्ट्रॉन के नाम का बिंदु बना दिया मैंने, ई नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, डॉट बनाने को डॉट तो बना दिया और क्या बनाया, सही बात है। इसे ना ऐसे भी कन्वर्ट करके ऐसे भी लिख सकते, इसे तो पूरे को लिख दिया F, 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, 2 ये रे, 1 ये हो रहा, 4 हो गए, 7 हो गए। अब बताओ फ्लोरीन पर कितना माइनस आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन होगी, कभी ऐसे भी करके बना सकते, बहुत सारी किताबों में ऐसे भी लगा, समझ में आई बात, ऐसे भी बना सकते हम चार्ज कर, ठीक। तो तुम दोनों ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब पेपर में आओ तो ये वाला बनाना, पेपर में आया फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, ऐसे बनेगी फ्लोरीन की, बन गई एक एक तत्व की, ठीक। दूसरे नंबर पर रुक जाओ राजू, अभी इसकी बना के दिखानी, तो समझ लो पहला। एक है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे, 2 8 7, ये भी ऐसे बैठा है क्लोरीन, बना दो इसके स्ट्रक्चर। यहाँ लिखा क्लोरीन, कितने परमाणु बाहर वाली कक्षा में? 7, परमाणु नहीं बोलने की, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, सॉरी। 2 4 6 तो बना दो पहले, 8 ले लो पहले, 8 तो बेटे पता नहीं कौन कौन बना रहा है, मुझे बता तू कहाँ लग रहा है आजकल, और तेरा प्रोग्राम सक्सेस नहीं होने का, बताओ मामी, रिपोर्ट आ ली तेरी, कल ही आई, जहाँ तो कोशिश कर रहा है आजकल, जिन गले के चक्कर मार रहा है तो उस गले में जाना छोड़ दो। 1 इलेक्ट्रॉन आगा, 1 माइनस आगा, 2, इसलिए एडवाइस दे रहा, कोई फायदा नहीं है बेटे, सही बता रहा, नहीं तो माथा पकड़ करोगा, माथा पकड़ कर, लेकिन तन तो पूछ रहा नहीं, सही नहीं कह रहा, सही नहीं कह रहा, बताओ उसका 7 बिंदु बिगाड़ना चलेगा, तो उसने कहा हाँ सही कह रहा है भाई, सही नहीं कह रहा ना, सही नहीं कह रहा, यही से पता, पूछ तो सारा एक्सपीरियंस यही। यही सल्फर का परमाणु क्रमांक पता कितना हो? 16 हो, इसे खुद करके दिखाना भी। नाइट्रोजन का पता कितना हो? 7 हो, कर दो किसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना दो इसे। 2 तो मैंने करवा दिए, 3 तुम्हारे लिए, घर से तुम्हारे लिए, हाँ घर तो लगेगा जी। आपके क्या कहने हैं, आप तो आप हो, गधों के बाप हो। तो भी अभी ने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीख ली। अब हमें कहने लोगों भाई तुम्हें एक बात बताओ कर, जो Ca इसका नाम क्या है? कैल्शियम। जो Cl2 इसका नाम क्या है? क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तुम्हारा दिमाग सड़ जा कभी कभी, कभी तो आप CaCl2 लगा दो, कभी Cl3 लगा दो, क्यों हो 3 यहाँ से, ये 4 क्यों नहीं आ रहा यहाँ से? कभी तो आप नू कर दो Na2CO3 और कभी आप नू कर दो NaOH, यहाँ Q2 नहीं है नहीं, दिमाग सड़ जा, नहीं सड़ जाता। अब नहीं सड़ने का, किसी बच्चे तो पूछिए NaCl अभी लिख दो, कभी आप लिख दो NaCl और कभी आप यहाँ 2 लगा रखा है, यहाँ क्यों 2 लगा? ये तो रोंडी पीने वाली बात होगी, नहीं रटने वाली बात होगी। इकर हम कहां तक रटेंगे? और सारे सूत्र, बहुत सारे सूत्र ये कक्षा 9 में सिखाया जा बनाने, अब 10वीं में सीखने का मौका मिला, सीख लो। समझ नहीं बात है, मैं पढ़ाता तो कक्षा 9 में पढ़ाऊंगा। तो एक N कभी यहाँ 2 आ जा, कभी यहाँ 3 आ जा, या क्या बीमारी? मैंने कहा कि बताओ एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, तो कोई तो बताओ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ 2 क्यों नहीं आ रहा? यहाँ तो आप 2 लगा रहे, यहाँ तो कहीं 3 लगा दो, क्या है वो? मजा नहीं आ रहा जी, मैं रटना पड़ रहा है, मैं खुद ही फील हो रहा है जी, रटना पड़ रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है? पता क्या बताया आपने भी? बैठी बता। जैसा आपने बोला कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बताना, हाँ, तो जैसे CaCl2 होगा, कभी Cl3 बता दो, नहीं तो आप यहाँ लिख दो Al2, इसका भी नाम है एल्यूमिनियम पढ़ो, आपकी मर्जी में आ जाओ, वही कर दो आप। अब यहाँ पर रटो, फिर यहाँ में छेद दो, गलत बात है ना।
सही बात, हम तो ये चेहरा है, ये बना कैसे हो? NaCl कैसे बन गया, कैसे बन गया, क्यों बनाया वो? सबको पता है नमक को बना कैसे, आज बनने की प्रक्रिया देखोगे इसकी, और तुम पता लग जाए हाँ 2 आगा कि 3 आगा, और आगा तो क्यों आगा, उसके पीछे का राज क्या है। इसके लिए तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी, बॉन्ड आपस में, केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी, केमिकल बॉन्ड पढ़ने पड़ेंगे। जो केमिकल बॉन्ड हो ना हमारे, ये 2 टाइप के हो, ध्यान तो सुन लेना। जो केमिकल बॉन्ड हो हमारे 2 टाइप के हो, एक तो हमारा आयनिक बॉन्ड, INOIC, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, IONIC, आयनिक बॉन्ड, हिंदी में भी नाम आयनिक आबंध, आयनिक आबंध, आयनिक आबंध। दूसरे नंबर पर जाओ, इसका नाम है भैया कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट, COVLENT, कोवेलेंट बॉन्ड, इसे बोलते हैं सहसंयोजक अबंध, सहसंयोजक अबंध, मतलब समझो उसका क्या भाई। तो पहले हम आयनिक अबंध पढ़ेंगे। ये आयनिक अबंध क्या हो, नाम इस कुछ आयनिक यानी कुछ आयन की बात होगी। और आयन कितने प्रकार के हों, एक तो धनायन, ऋणायन, पता लग गया ना। जितनी भी धातु होंगी उस पर धनायन होगा ऋणायन, जितनी मेटल होगी उस पर धातु धनायन होगा ऋणायन होगा, जितनी भी धातु होगी उस पर धनायन होगा ऋणायन, पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, और जितनी भी नॉन मेटल होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पर एनायन होगा केटायन होगा, एनायन होगा केटायन होगा तो पॉजिटिव हो। क्या जीप से काटे नागिन की तरह, बात समझ में आई। इसीलिए कह रहा हूं जो आयनिक अबंध है ना, यहाँ जो आयन है ना उसके बीच में लेन देन होगा। देखते हैं आयनिक अबंध जो आयन है उसका क्या हालचाल होने वाला, बहुत गौर से देखना अच्छे तरीके तक। एक तुम्हारे पास धातु, धातु मतलब मेटल, एक हमारे पास नॉन मेटल, इसे बोलते हैं धातु। 2 चीज होगी हमारे पास, एक तो हमारे पास मेटल होगी, एक क्या होगी नॉन मेटल होगी। जब कभी भी एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, अच्छा मेटल पे कैसा चार्ज होगा और नॉन मेटल पे, तो आज के बाद ये बात याद रखना, थोड़ी देर के लिए याद रख लेना जब तक तुम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। जब एक प्लस की चीज हो एक माइनस की चीज हो, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है, याद रखना बात है। जब एक चीज प्लस की हो एक चीज माइनस की हो, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट। एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो। सही बात, आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो मैं बहुत सुंदर हट्टा कट्टा लड़का हूँ, सही बात क्या, और जो सामने वाली लड़की है ना छोटे कद की, कौन से कद की, छोटे कद की, वो भी लेकिन स्मार्ट, कमी तो उसके अंदर एक है ना। अब छोटे कद की लड़की की फरमाइश पता क्या होगी, इसको हट्टा कट्टा लंबाई वाला लड़का मिला, सही बात है, तो मतलब मेरी तरफ देखोगी नहीं देखोगी, देखोगी, अट्रैक्शन होगा नहीं होगा। मेरी बराबर मुंह टच करके चलेगी या दूर को चलेगी, मेरे तो टच होकर चलेगी। यहाँ पे इसे गांव की भाषा में कहते हैं डैश 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 मारना, लाइन है ना। डायरेक्ट नहीं बोल लेकर तो बदतमीज है तू, समझ बात क्या। तो उसे कहेंगे पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो। अब पता लग गया मैं भी स्मार्ट बंदा हूं, समझ बात है, बूट सूट पहन कर घूम रहा हूं मार्केट में, और सामने वाले भी हाई फाई लेवल का, देखोगी रेट बढ़ जाएगा उसको थोड़ा, देखोगी तो सही बात है। वो बात नहीं है नहीं जो पहले वाली में थी, समझ गए बात, ठीक। आकर्षित होगी प्रतिकर्षित होगी, अगर उसका रेट मेरे पे आई अब मेरे अंदर खुद एटीट्यूड भरा हुआ, उसके अंदर और भी एटीट्यूड भरा हुआ, मेरे पे भी प्लस चार्ज है, उस पर भी प्लस चार्ज है, उस पर भी धन है, मेरे पे भी धन है, आगे नहीं आया बड़ा पैसे वाला, समझ बात है। ऐसे कर देगी नहीं कर देगी, तो उसका क्या है, जहां प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, पर धक्का दे देते हैं, चलो भागो। अगर एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो, पास आओ पास आओ पास आओ, और पास आके जुड़ जाते हैं, जब तो NaCl बन जाता है। Na पे प्लस हो Cl पे माइनस हो, जो नाइट्रोजन सोडियम नहीं है, सोडियम पे प्लस हो और Cl पे माइनस हो, दोनों जुड़ जाए, जब तो आज NaCl बना हुआ। पता लगता है इस पे प्लस होता है इस पे माइनस, प्लस प्लस होता, कभी ना जुड़ते हैं, कभी नमक ना बनता, समझ गई बात यार। सोडियम न और क्लोरीन न दोनों आपस में समझौता करा, क्लोरीन की शकल ढंग की नहीं आती, सोडियम पर फायदा था, प्लस था, उसके पास पैसा भी है धन भी है, ये वाली फूल गैस पलट होगी, क्लोरीन गैस सोडियम के साथ प्यार होगा दोनों नमक बना दिया। राज रोड कभी नमकीन खा कभी ये खा कभी वो खा, इनकी बहुत तगड़ी लव स्टोरी, सही बात है, अभी बात करेंगे इनकी लव स्टोरी की, समझ रहे हैं। तो बताओ
धातु और अधातु जो होगी धातु और जो अधातु होगी ना, उसके बीच में जो बंध बनता होगा सब बोलेंगे आयनिक बंध। दुनिया में जितने भी तत्व क्या तो धातु या धातु, उसके बीच में हमेशा दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा। एक धातु एक अधातु के साथ हमेशा अट्रैक्ट करेगी, आकर्षण करेगी। अब देखो बताओ, सोडियम धातु नहीं है और क्लोरीन धातु नहीं है, और दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगी, और क्या बना देंगे, नमक बना नहीं दिया हमारा नमक। और सदियों तो तुम खा रहे, आज तुम्हें इसके पीछे का साइंस पता लगा है। सदियों तो तुम खाना खा रहे, सदियों तो नमक खा रहे, और सदियों तो तुमने सूत्र याद कर रखा है, आधों ने पिछले साल का याद कर रखा है, आधों ने 2 साल पहले याद कर रखा हुआ नमक का सूत्र। लेकिन सही बात क्या है वो आज पता लग रही है, इसके पीछे केमिस्ट्री साइंस क्या, ये तो साइंस है। अभी और ही बात करेंगे, घबराओ ना, आ जाओ। हाय हाय रब्बा, सारे जाकत मैं तो कोई नहीं बनना चाहिए। तो इसकी शायद जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा नहीं, तो बीच में एक बंध है नहीं है, तो बीच में जो बंध है ना, इसे बोल लो आयनिक बॉन्ड, हिंदी में आयनिक आबंध, आयनिक आबंध। एक धातु अधातु के साथ जुड़ जाती, जिस बंध के द्वारा जुड़ी होती कोई तो चीज होगी, इसके बीच में शक्ति वा वो पावर, वो जो पावर है वही तो बॉन्ड, वही तो बंध आबंध, आयनिक आबंध। समझ रहे हो? इसके और देखते हैं, इसे थोड़ा खुल कर देखते हैं। एक काम करते हैं, एक धातु लेते हैं, कोई भी धातु लेते हैं। चलो हमने सोडियम ले लिया, एक तरफ हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन। सोडियम पर कैसा चार्ज हो, Cl पर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl। ये धातु है, धातु या जुड़ गया, NaCl बन गया, ऐसा बना हुआ। अगर यहाँ प्लस प्लस चार्ज होता जुड़ता है, नहीं जुड़ता, दिक्कत खड़ी हो जाती। समझिए भाई, इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए, एक के पास इलेक्ट्रॉन की दिखता होनी चाहिए, तुरंत अट्रैक्ट होकर तुरंत हमारा कंपाउंड बना लगा। यो कंपाउंड, यौगिक या पदार्थ, अरे क्या है, एटम। जब दो एटम आपस में जुड़ जा ना, दो एटम आपस में जुड़ जा, दो परमाणु आपस में जुड़ जा, तो हमारा यौगिक बन जा, कंपाउंड बन जा हमारा। पता लग गया, ये क्या है, एटम। एटम दो अधिक एटम आपस में जुड़े। एक काम करो, अभी से तमीज से समझाता हूँ। सोडियम, सोडियम का तुमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रखा देखा होगा एक बार, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा था। सोडियम का 11 हो, यहाँ 2, यहाँ 8, और यहाँ कितना बैठेगा 1। ये के, ये क्या है L, ये क्या है M। बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 1, तो मैं सोडियम बनाता हूँ, और सोडियम के ऊपर ना ये सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाता हूँ, उस पर एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। पता लग गया ना, इसकी बाहर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, एक ही डॉट बनाया उसको। समझ आई बात? प्लस करो, ये Cl है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन की थोड़ी देर पहले पता लगा था, क्लोरीन की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 2, 8, 7। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। यहाँ क्लोरीन लिखा हमने, और जो क्लोरीन है इस पर बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी से? अभी सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा, नहीं दे देगा? इसका तो काम ही देना हो, क्योंकि ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो कह रहा है एक, कोई मुझे 6 तो देने, कोई मुझे 7 तो देने का नहीं, तो एक काम कर, इससे बढ़िया मेरा एक ले ही जा, इसका ये अपना स्थायी हो जाएगा, इसका भी काम पूरा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ जगह खेलनी पड़ी हुई, यहाँ से पड़ी हुई नहीं, यहाँ के बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा। अब देखो जैसे बैठ जाएगा, हाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना इसके बीच में, तो ऐसा बन जाएगा जो Na बिल्कुल जुगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन दिया Na, देखो धनवान कर, देखो मैं दान करने वाला हूँ, देखो मेरे पर प्लस, तुरंत एक प्लस, उसके बाद प्लस, उसके बाद नाइट्रोजन। सोडियम ने जब क्लोरीन को पहली बार देखा, नहीं क्लोरीन ने सोडियम को पहली बार देखा था, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसने सोचा इसके साथ शादी होगी तो मजा आ जाएगा। सही, अब बताओ जब इसके साथ शादी हो जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन भी तो इसका ही, 1 रुपया भी तो इसका ही है। उसके बाद ले जा मेकअप खरीद, ले सही बात है। उसके बाद आ जाओ Cl, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन तो लिया ना, एक इलेक्ट्रॉन किसी माइनस लगा दिया, जब तो हमारे पास ये Na और Cl बन जा, NaCl बन गया हमारे पास। ऐसी तो Cl बन रही, यह बना सोडियम क्लोराइड। पता लग गया? कोनो दिक्कत छो? अरे थोड़ा थोड़ा दिमाग में छो। ऐसे से बहुत सारे यौगिक बना के दिखाऊंगा मैं तुम्हें, इनके बीच में जो आयन नहीं है, आयन नहीं है, क्योंकि धनायन ऋणायन, एक इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में अबंध नहीं है। तो धनायन और ऋणायन के बीच में जो अबंध हो ना, उसे बोलो आयनिक अबंध, आयनिक बॉन्ड। इतना ही लिखना। उच्च आयनिक अबंध किसे कहते हैं? धनायनों और ऋणायनों के बीच में जो बंध पाया जाता है उसे आयनिक अबंध कहते हैं। कुछ भी ना आने का नहीं पेपर में, बस पता होना चाहिए बंध कैसे रहा तुम। सही बात है।
पेपर में नहीं आने का हो कि आयनिक आबंध किसे कहते हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इसके बीच में आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन है दोनों एक दूसरे को, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और उसने ले लिया, क्योंकि उसके पास कमी थी, इसके पास ज्यादा थे। सही बात है, इसके पास ज्यादा थे, क्या है, एक फालतू ही हो रहा था, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ खाली जगह पड़ी थी, वहां जाकर बैठ गया और पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, टेंशन खत्म, उसकी इसकी भी टेंशन खत्म, इसकी भी टेंशन खत्म, और जिनने दिया उसको प्लस और जिनने लिया उसने माइनस, और हमारा एक कंपाउंड बनकर तैयार। सही बात, ठीक। और भी देखो, अगर हार्ड भी करेंगे, वो 2 वाला भी करेंगे, देखो एसी MgCl2 क्यों आ रहा, 3 क्यों नहीं आ रहा, वो भी देखेंगे। पहले से उतार लो, ये वाला उतार ले तुमने, उतारो उतारो उतारो, रोक रोक मुन्ना। तुम लोग हेडिंग भी बना सकते हो ऐसे साइड में करके, यहाँ से इसके नीचे सोडियम क्लोराइड का बनना, उसमें उतारियो, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हेडिंग बना लो, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसमें उतारियो, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का बनना। अच्छा लगा? झटक कर जवाल दूं ये तोली से आजाद करती हो, अच्छा लगता है। कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ, तेरी पलकों के साई। अब तुम बताओ KCl वाला बना लोगे, तुम बना लोगे? ये खुद बनाना, KCl NaCl की जगह कर लेना, KCl का बनना नंबर 2 हो, KCl का बनना घर से। अब मैं तीसरा करवाने जा रहा हूं। तीसरा हमारा फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना, ये मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना हुआ, ध्यान से देखेंगे आज मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। अच्छा ये बताओ मुझे, किसी बच्चे तो पूछने लगा ना, वो सुनना ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से, उससे पूछा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, आराम से बताएगा MgCl2। उसको पूछना यहां जरा एक बात बताओ मुझे यार, ये MgCl2 MgCl3 क्यों नहीं आ सकता है, वो टफ, उसकी क्षमता खराब हो जाएगी। अब आ सकता, आज देखेंगे मैं MgCl क्यों नहीं आ सकता है, Cl2 ही क्यों आगा। सही बात है, Mg अगर ऐसे लिखा हुआ MgCl4 क्यों नहीं आ सकता है, सही बात है। अब तुम्हें पता लग जाएगा हाँ 2 ही क्यों आगा, ये वाला ही सूत्र क्यों सही है, MgCl2। बड़ा सा वैज्ञानिक बना ना क्लास में बैठ कर कोई बच्चा, ये सूत्र सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, और ये हो तो ये ही क्यों सही है, इसका कारण बताओ। समझ गए क्या मतलब है इसका? अब तुम्हें डीप में जाकर पता चलेगा, डेप्थ में जाकर, फिर तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होनी कि MgCl2 बना कैसे हो। सही बात, लेकिन इससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम है ना जो, उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके चलो पहले। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 हो, KLMN, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, इसमें 8 हो, बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा, क्योंकि 1 से लेकर 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन त्याग दो, तो धातु है धातु है, मेटल है नॉन मेटल है। अब इसकी बाहर वाली कक्षा में अगर इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाने लगे हम, वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, उसको कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हम, 2। जो यहाँ लिख के ऐसे एक क्लोरीन भी कर लो, क्लोरीन कौन से नंबर पर, 17वें पर, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, त्याग होगा, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, ठीक है। और जो हमने यहाँ लिखा मैग्नीशियम, ध्यान से देख लेना, ये मैग्नीशियम लिख दिया हमने। अब बताओ मैग्नीशियम की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो उस पर, 1 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद Cl है, अभी तो अगर मैं यहाँ ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, प्लस लगाया, ये क्या है, क्लोरीन नहीं आया, एक क्लोरीन मैंने यहाँ लिख दिया, एक क्लोरीन यहाँ लिख दिया, बताओ इस वाले क्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाने, 7, 2 4 6 और 1 7, इसमें कितने दर्शाए जाएंगे, 7 2 4 6 7 7 हो गए, नहीं होंगे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, कहां से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कहां से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, एरो का चिन्ह लगा दिया, ऐसे तो क्रिया करवाओ तुम तो 6 गया, अब बता 7 हो गए, अब ठीक है, अब सही है,
अब ये बताओ, ये मैग्नीशियम बैठा हुआ, इस मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जो दो देने खातर बैठा हुआ, लेने खातर बैठा हुआ। अब यहाँ कितनी जगह खाली पड़ी? एक है गट्टी की जगह। अब कोई बच्चा कह रहा है MgCl3 लिखो। अब मैं Cl3 लिख भी दूं करवा कर, कहां तक इलेक्ट्रॉन लाऊं? इसमें 7 मैंने भर भी दिए हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, चल यहाँ 7 हो गए इसमें, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कहां तक लाऊं? यहाँ तो Mg Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। समझ में? MgCl3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, है ही नहीं हो। क्यों होगा Cl3? Cl4 भी क्यों होगा? 5 कहां तक हो? इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इन्हें पहले वाले Cl को दे दिया, एक दिया दूसरे वाले Cl को, तो इसका भंडार तो पूरा होगा। इसने भी अपने आप को स्थायी बना लिया, उनने भी अपने आप को स्थायी बना दिया। अब ये भर जाएगा, अब भरने के बाद पता क्या बन जाएगा? MgCl Cl पूरा होगा तो Cl पूरा होगा, Cl पूरा होगा तो Cl2। इतनी बात बताओ समझे? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 2 आ रहा है, ये 2, इसका मतलब ये Mg, तो इस पर Mg पे कितने प्लस होंगे? 2, इसे हम लिखने लगा। और जो Cl पे कितना माइनस होगा? एक खाली Cl पे 1 माइनस होगा। अगर हम ऐसे लिखो, Mg धातु है, धातु पहले ना बताओ, तो इस पर कितने प्लस होंगे? 2, क्योंकि ना 2 इलेक्ट्रॉन दिए। और जो अगर मैं Cl लिखने लगा, Cl उस पर कितना माइनस आएगा? एक का कितने इलेक्ट्रॉन लिया? एक पहले वाले ने लिया, दूसरे वाले ने लिया। सही बात है? अगर लिखने लगा तो लिखना नहीं, लेकिन अभी इतनी बात बताओ, ये MgCl2 सही है, MgCl3 सही है, MgCl4 सही है, या MgCl सही है? पता लगा क्यों सही है? और तुम्हारी पूरी क्लास में कोई नहीं बताने, चाहे किसी से पूछ लो जाएगा। समझ बात है? जो ठीक ठाक पढ़ रखा होगा ना, अगर बता दिया, इसका मतलब वो बच्चा सही पढ़ रहा है, नहीं तो टाइम पास कर रहा सब वहां से, ट्यूशन में भी और स्कूलों में भी सब टाइम पास चल रहा है पूरा का पूरा, किसी के सामने उठाकर रखो तो। इसलिए कह रहा है मैं काम की चीज है भाई, पढ़ लो, ये फिर मुद्दत तक काम आ गई। तुम्हारे सामने कोई भी सूत्र लिखा होगा ना, कोई कुछ भी लिख रहा है, अब तुम्हारे सामने किसी ने लिख दिया KCl, अब तुम KCl ही क्यों आया? KCl2 क्यों नहीं आया? KCl ही क्यों आया? KCl2 क्यों नहीं आया? आओ बना के देखते हैं। K है पोटेशियम, अच्छा पोटेशियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया, पोटेशियम आओ 19वें नंबर पर, 2 8 और यहाँ 7 और 1 8 8 यहाँ, फिर यहाँ 1, बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तुम इसका पोटेशियम में देखो, KCl सही है या KCl2 सही है? अभी चेक करेंगे हम, KCl सही है या KCl2 सही है या KCl3 सही है, अभी चेक करेंगे हम कौन सा सही है। मतलब ये किसी के सामने रख दो, नो पोटेशियम क्लोराइड का क्या हो, तुमने कहा KCl, KCl2 क्यों नहीं आने का? KCl2 क्यों नहीं आने का? आज बताते हैं, देखो क्यों नहीं आने का। Cls के अंदर, तो Cl के बारे में तुमको पता ही, बाहर वाली कक्षा में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ Cl लिखा, उसको इस बाहर वाले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया मैंने, उसके बाद ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? उसके बाद 2 4 6 एक 7, एक की कमी पड़ रही, अरे एक की कमी पड़ रही है, एक इसके पास चला जाएगा, नहीं चले जाएगा, तो KCl क्या बन जाएगा? K, और क्या बन जाएगा? Cl। अगर मैं यहाँ Cl2 लिखता धोखे तो कहां तक इसका भांडा भरू? मैंने बता दो मुझे, कहां तक इसका भांडा भरू? सही बात है, कहां तक भरू? कुछ है इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही था, एक ही दे दिया इसने, तो KCl पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र KCl होना चाहिए, KCl2 होना चाहिए। मैंने कहा था उत्तर तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा। सही बात है, उत्तर तो तुमने खुद ही बता दिया जी, KCl होना चाहिए। समझ बात है? अगर किसी के सामने KCl2 क्या नाम? पोटेशियम क्लोराइड, रैपट लग गया ना, उनको याद रखेगा, चंदला बदल जाएगा। हाँ, कहां तक भरेगा इसका पेट? कहां तक भरेगा इसका पेट? कहां तक भरेगा? ना बता इसका पेट। कोई नहीं कह रहा KCl3 का पोटेशियम क्लोराइड, रैपट लग गया ना, वहां बढ़ा जाएगा। कहां तक भरेगा? एक का ये पोटेशियम, एक का तो पेट भर सको। एक व्यक्ति को एक लड़के को एक लड़की तो प्रेम होगा, 2 लड़की तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं खड़ी हो जाएगी। सही बात है, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई तो आप बताओ कहां तक इसका पेट भरू? पता लग गया ना? एक और आज पता लगा तुम्हारा, आज की बात है, पता लग गया सूत्र कैसे पढ़ने हैं। सही, अब तुम्हारे सामने किसी ने लिख दिया साध्य सुध्य में कुछ नहीं मिलता, वे तो गधे जो साध्य में घूमते फिर रहे क्लास छोड़कर। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। अब जब भी केमिस्ट्री पढ़ने बैठे होंगे ना, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा कोई सूत्र लिखा होगा, तुम उनका सब राज पता, वो बच्चे तुम्हें पता बैठे बैठे मन में, जो दूसरे बच्चों को भी नहीं पता। ये किसे कहते हैं? बेसिकली मजबूत बन जाना। सही बात है, और फंसा ना हो ना, कम सूत्र तो सभी पढ़ा। अच्छा, उससे पूछिए पोटेशियम क्लोराइड का क्या सूत्र? KCl। अच्छा, कैसे बना? ये क्या पेपर में आ रहा है? सच में आता है? ये तो सिलेबस से ही बाहर है, तो सिलेबस से ही बाहर है। फिर नए तरह गड़ेगा, मैं तो मास्टर नकल करवा देंगे, करवाओ ना, मैंने कर रहे भाई। अच्छा और सुनो, जैसे तुम्हारे सामने लिख दिया गया भाई CaCl2। अब Cl के तो बारे में बता दूं, इसके साथ कैल्शियम का इलेक्ट कर लो, करे कैल्शियम का काम। कैल्शियम 20वें नंबर पर, 2 8 8 8 8 16 16 2 18, अब बाहर वाली कक्षा में 2
तो बाहर वाली का सम 2 इलेक्ट्रॉन, तुम बता कैल्शियम को 2 हो, कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? तो दो त्याग देगा या ग्रहण करेगा कैल्शियम? सही बात है, आ जाओ कर दे। Cl कितनी बार? 2 बार। अच्छा देखो यहाँ सी, एक तो कह दो कुछ बच्चे CaCl2, तो कुछ नहीं कहा CaCl3, देखेंगे कौन सा सही है। CaCl4 भी कह दो कुछ बच्चे, कौन सा सही है? मतलब CaCl2 सही है, CaCl3 सही है, CaCl4 सही है। आओ जाओ चेक करते हैं। यहाँ देखा कैल्शियम, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई, ये क्या Cl है? Cl कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। एक बार इधर लिख दे यहाँ से, 2 कितने इलेक्ट्रॉन की बार वाले का सम 7, एक की कमी पड़ रही, 2 4 6, एक की कमी पड़ रही ना यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन कूद कर जगह से पास इसकी इस वाले की आदत खराब है, इन्होंने दो की साथ रिएक्शन कर लिए। देखो सही में दो तो परे हुआ है, समझ नहीं आती है। ठीक, ये आधुनिक मॉडल का लड़का, हाँ कूद के तरफ आ गया और वैसे रिएक्शन करके तो CaCl2, Ca की साथ Cl2 की सेटिंग बैटरी सिर्फ। अगर कोई कहेगा ना Cl3, बता इसका पेट में कहां तक भरू, इसे फोड़ू, इसका सिर फोड़ूगा, बता इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। कोई पीछे जाएगा कक्षा में निकाल कर लेगा यहाँ कैल्शियम मत यहाँ से निकल, तू दे दे इलेक्ट्रॉन, इसका नाश पेट जाएगा। फिर कहां था मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल के, जब इसके पास 2 ही बच रहे थे, कहता मैं 2 ही दूंगा, साफ बात नहीं देता, तेरी मर्जी, बनाना हो बना, नहीं तो रहने दो। फिर अब थोड़ा ही 8 मत जल्दी जल्दी खींच इलेक्ट्रॉन जल्दी, एक और Cl3 जबरदस्ती का बनाने में लगे हुए ना। CaCl3 का नाम ही ना, गधाओ काट देना से तुम खल्लास, ये वाला सही है। बात समझ आई? समझ में आया? लाइफ जिंगल वाला ये हो क्लास में बैठने का फायदा। जिस दिन भी आओगे उस दिन वो नहीं रहोगे जो उसका पहले थे। समझ आई बात है? मैंने क्या कहा, जिस दिन भी आओगे ना पढ़ने, वो उस दिन तुम वो नहीं रहोगे जो उससे पहले थे। हर दिन कुछ नया ही सीख कर जाओगे। सही बात है। छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है। पोटेशियम का अब तो खुद ही कर लोगे तुम, हल्का ना। तो अभी तुम्हें हेडिंग बनानी फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फिर हेडिंग बनानी है चौथी हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। तो मैं सर बनाना पसंद करूं। ये शहरों का सिस्टम हो, और शहरों में किसी कोई मतलब नहीं है। जिस फ्लैट में मैं रहकर पढ़ाऊं था ना, उसमें 4 रूम, 4 फ्लैट थे, और 4 फ्लैट तक ना, उसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा, मैं सेकंड वाले में रहा था। उसमें 4 कमरे थे, तो 2 कमरे किसी और थे, उनमें ताला लगा था, 2 कमरे मेरे थे। बीच में खोलता, वहां पढ़ा करता मैं, यहाँ स्टेडियम के पास ही रुड़की में, जहाँ दुर्गा माता मंदिर है। तो जब मैं वहां पढ़ा करूँ था, तो उसको जो चौथा फ्लैट था दूसरे में था, नीचे उनका था जिनका वो है था फ्लैट। चौथे फ्लैट में इतना भी मतलब नहीं लगते लोग किसी से, चौथे फ्लैट में क्या हुआ। चौथे फ्लैट में मुझे आज तक नहीं पता था, वहाँ 1.5 साल गुजार रहे मैंने, मुझे नहीं पता ऊपर चौथे फ्लैट में क्या हुआ। बस इतना पता लगा किसी की डेथ हुई। एक मैं था, एक मेरा दोस्त था, एक उसकी फ्रेंड थी, हम तीनों रह गए से। हाँ, उसकी फ्रेंड दिन में होती पढ़ने के लिए सिर्फ। समझ आएगी बात? और मतलब लड़का लड़की में दोस्ती का मतलब जानो ही क्या हो। लड़का लड़की में कोई भी दोस्ती नहीं होती ना। हाँ समझ गया ना? हाँ। तो उसके बाद पता क्या हुआ, हम तीनों ने अंदाजा लगाया कौन मरा होगा। चल जाते तो है नहीं, जाना अलाउड भी नहीं है, क्यों आए, किस सकता है, कौन हो तुम, कोई मतलब ही नहीं है, बस नमस्ते भी नहीं है। उस तुम बच्चे जिनने उतर कर निकल जाते हैं वहां साइड में। तो हमने अंदाजा लगा दिया शायद वो मरा होगा, जो हड़गड़ सा मोटा सा वो टाइप का। अगले दिन क्या हुआ, ठीक वो सामने ही फिर रहा हमारे, और हम तीनों एक दूसरे के मुंह तरफ कूदे गए। इतना मर गया था। फिर तुरंत हम तीनों आए, फिर दूसरे रूम में फ्लैट में, अंदाजा फिर लगाया मैंने कहा वो नहीं, उसकी वाइफ मरी होगी शायद। सही बात है। उसके बाद हम क्या करा, 2-3 घंटे हमने पढ़ाई करी, तुम बाहर को निकलने के लिए ऊपर से कपड़े फैला रही। मरा कौन समझ में नहीं आया, मरा कौन। अब हमारा दिमाग होगा हैंग, मैंने कहा तो कपड़े फैला रही ऊपर से। ठीक, मैंने सोचा शायद इसका जो छोटा बच्चा वो नहीं दिख रहा, वो गया होगा डिलीट। शहर में कितना अकेला पड़ना, लोग कितना कम मतलब रखा शहर में दूसरे से। और गांव पता लग गया ना, पूरे गांव पता लग गया आज उसका लोंडे का वो मरा आज गांव। और शहर में 3 दिन बाद हमें तरह पता चलता रहा, 3 दिन तक जो भी हम डिसीजन मान लेते हैं, जिसे हम बैठे बैठे 3 नंबर तक घोषित कर देते। सही बात यार। तो अगले दिन मैंने सामने आ जाता हूँ किसी के रूप में, ये तो ये साइकिल पर जा रहा है। मैंने कहा ये छोटा सा पीस था, और भी क्या सुना। फिर बाद में जाकर पता चला नीचे साइड में दुकान वाला, उसने बताया वो उसका बाप था, और वो 2 साल तक कमरे से बाहर ही नहीं निकला।
बीमार चल रहा था वो मरा। वो को मेरे नहीं निकला, वो बेड रेस्ट पता, ऐसा पता चला वो। इतना अकेलापन हो शहरों में। चलो भाई, और गाँव में कोई डिलीट हो जा ये हो तो गाँव में फैलने का बात ना एक्सपेंशन ज्यादा हो। सही बात है। अगर शहर में अगर बराबर में किसी की शादी भी हो रही ना तो आसपास किसी को नहीं बुलाते, किसी को भी। 2 ही घर आपके यहाँ सब कैंडिडेट आएंगे बस। सही बात है। मान लो मेरा घर है, कोई मेरे घर में कौन एंट्री आ रहा ना, एंट्री मार रहा, कोई किसी को मतलब नहीं है, कोई भी किसी को कोई मतलब नहीं है। सही बात है गलत बात है? सही बात होनी चाहिए तो। और गाँव में पता लग गया ना आज फलाने की लोन ना उससे मिलने आई, अब रूम नंबर 4 में ऊपर, तो आसपास के फोन करके इकट्ठे कर देंगे, ओ वाह उससे मिल ली। और आसपास सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये फलाना ढीम का, और बस उसका देखो कितना मखौल मजाक बनाया जाएगा। और ये मखौल मजाक कहाँ तक हो, सिर्फ आसपास का एक गांव मान लो, एक गांव या दूसरा गांव मान लो, ज्यादा तो नहीं है। इसके बाहर जाते ही ना वो इंसान पूरी जिंदगी अपने को गिल्ट फील करेगा, हाय मेरे पे ऐसा काम होगा, ये होगा होगा, दुनिया का सबसे बेकार आदमी, ये हुआ तेरे तो। जैसे ही वो 4 गांव छोड़कर बाहर निकलेगा ना तो जगह तो प्योर आदमी, क्योंकि उसकी सीमा ना पूरी पूरी वहीं तक ही बस। उसने दिमाग में मान लिया वो बुद्धू, उसके साथ ऐसा हुआ, ये इतना सा एरिया बस उसका, उस तो बाहर भी दुनिया, उस तो निकलता नहीं कभी। और दूसरों को कहने तो बस बस गिल्टी फील करता, देता से आत्महत्या कर लो, हाई क्या होगा मेरे साथ। एक ही जिंदगी, तमीज से जियो, होश में मेहनत करो, दबाकर तमीज से, और जो चाहे वो करो। सही, पहले आर्थिक रूप से सक्षम हो जाओ। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ चुके, सही बात, और तुम कमाना स्टार्ट कर दे 50-60 हजार रुपए, किसी की हिम्मत नहीं है, तुम लड़की हो लड़का हो, तुमने कोई नहीं कहा था, बाद में तुम्हारे घर में तेरा उसकी छत पर चल रहा है, तो डायरेक्ट बोलो 50 हजार भी तो कमा रहा ना, मैंने मेहनत नहीं कर रहे। अब तुम्हारे कमा कुछ कुंद रहे नहीं, घर तो तुम मांग रहे और तुम अफेयर करते फिर गलत है ना। उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने का, मैं भी एक्सेप्ट नहीं करने का। हमारी बात, अगर माँ बाप का पैसा उड़ा रहे तो अपना खुद का कमाओ और फिर उड़ाओ। सही बात क्या, एक नहीं फिर 4 अफेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत भी करो, क्या दिक्कत थोड़ा ही। IIT में जाना बेटे, IIT के सपने बहुत बुरे हो, जिंदगी खराब हो जाए, मेरे तो पूछ के देख लो। आया था, अच्छी बात है, चल। हाय, चलो अगली हेडिंग हमारे पास। अच्छा एक तो मैंने बता दिया तुम्हें आयनिक अबंध कितने प्रकार के हों। एक तो बताता आयनिक अबंध, एक वो सह संयोजक अबंध। चलो आयनिक यौगिक क्या हो, आयनिक यौगिक आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड देखो आयनिक यौगिक कैसे कहते हैं। तो आयनिक यौगिक देखो कैसे हो, जो आयनिक अबंधों से मिलकर बना ना, आयनिक अबंध हमने भी देख लिया, एक पर प्लस होगा एक पर माइनस होगा, उसके बीच में जो बंध होगा उस आयनिक अबंध बोल लेंगे। ये ऐसे यौगिक हो, ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं, यौगिक हैं जो आयनिक अबंध से मिलकर बनते हैं, जो आयनिक अबंध यानी आयनिक बॉन्ड से मिलकर बनते हैं। मिलकर बनते हैं। इट इज ए कंपाउंड, इट इज ए कंपाउंड, इट मिक्स, इट इज ए कंपाउंड, इट मिक्स आयनिक बॉन्ड, इट इज ए कंपाउंड,
इट मेक्स आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक एस, जैसे अब जैसे में देखो हमारे पास आयनिक यौगिक कौन कौन से होंगे, इसमें एक पक्का धातु होगी, सही बात क्या? ये देखो हमारे पास ये आयनिक यौगिक, एक पे प्लस इसमें माइनस हमारे पास, तो जो NaCl नहीं बन गया। ओ आवाज आएगी ना किसी की भी, बाहर उठा के फेंक दूं। याद रखिए कमरा बंद करके सबकी खा लेता रहूं, सबका बजेगा, एक भी बोल लगा तो एक के चक्कर में सबका बजेगा। याद रखिए बात को, चुपचाप काम लो, शांति से बैठ के याद कर लो, ये तो सबका काम चेक करूँ क्या क्या पड़ रही है, खालता रहूँ सबकी, चुपचाप बैठे रहो। फिर आ रही किसकी किसकी आवाज आई है? अब गए तुम, आ लिया करेगा, रुक जाओ करेगा। हाँ तो आयनिक कंपाउंड है नहीं हो। उसके बाद जैसे हमारे पास KCl, ये भी आयनिक कंपाउंड, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक धातु एक धातु। उसके बाद MgCl2, ये भी आयनिक कंपाउंड। एक और बताओ कोई दिमाग में तुम्हारा आ रहा है? COCaCl2, ये Cl3 आगा, पता लग रहा है ना, टू ही क्यों आगा, पता लग रहा है ना, हाँ ऐसे पता लगेगा। सही बात क्या, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड पता लग गया। यहाँ तक लिखो, एग्जाम्पल में लिखो सारे के सारे। जब तुम्हें अकेले में, तू गाना गा रही ना, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं बहुत हंसमुख आदमी हूँ। बोल भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हंसते हंसते टाल दो बात तो। मैं थारी की तरह नहीं है कि एक बात कह दे तो मुंह बना के बैठ के तब कैसे। कहाँ योगेश? यौगिक यो ये तो यौगिक तो है, और क्या है? जो तेरे फिल्टर खराब। अब मैं क्या करूं भाई? तो अबंध दो प्रकार के हों, एक तो मैंने पढ़ाया तुम आयनिक अबंध, उसके बाद आयनिक यौगिक पढ़ाया। अब सहसंयोजक अबंध पढ़ो, सहसंयोजक अबंध कोवेलेंट बॉन्ड, हेडिंग बनाओ दूसरे नंबर का, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट COVALENT कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक अबंध। सहसंयोजक अबंध चले भाई, कैसे बनाए सहसंयोजक अबंध? देख लो कैसे बना आपस में। ये हो इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाए, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साझा करके जहाज एजेंडा साझा करके, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, याद रही बात है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। बिहारी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर 90% हिस्सा नहीं संभाल ले, जो तो काम नहीं कर सकता वही कर रहे, पूरे भारत को ही संभाल ले। एक मोमडन एक बिहारी हो गए, समझ में आया बात है? अगली बार कमेंट करने से पहले समझना, भूखा बनेगा तू। बता जितने घर में तेरे फर्नीचर पड़ा हुआ, कौन सा हिंदू का काट कर लेकर आ रहा है और कौन सा जो उत्तर भारत का काट कर लेकर आ रहा है, सारे बिहारी काट कर लेकर आ रहे हैं। सही बात, भूख के भरोगे तुम उनके बिना, जानकारी नहीं आना पूरी। अध्याय से क्या करो, मुस्लिम दिखो ना, कट्टर मुस्लिम हो, बस दिखना चाहिए, गधा हो तू। तेरे घर में जो रोटी बन के आ रही है ना, सारा का सारा काम नहीं कर रहे। तुम कौन सा गंदा काम कर लोगे जाकर? घर में बहुत सारा चमड़े का सामान, जूते तुमने पैर रखे, वे गंदे काम को भी करो सारे के सारे, ताकि तुम जूते पहन सको। पता तो है नहीं किसी को, कमेंट करने पर लग जा, मैं कट्टर हूँ, कट्टर गधा तू। पता तो है नहीं कुछ, जानकारी कुछ है नहीं,
ऐसे ऐसे पीस मिल जा नहीं, कहीं भी मिल जाएगा तुम ऐसे ऐसे पीस। कट्टर मुस्लिमों में तो हिंदुओं के बिना भूख का मर जाएगा, सब एक साथ मिलकर चलेगा जब जाकर देश चलेगा। समझ गई बात ये। तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कबीर कितनी मस्त बात कह गए। कबीर की जब बॉडी, कबीर जानो कबीरदास, समझ गया, कबीरदास कितनी मस्त बात कह गए। क्या कह गए, क्यों कह रहे, जो कबीर वो ना जो शरीर है, जब मैं मर गया तो कबीर का आज तक किसी कबीर का यूं नहीं पता था वो हिंदू था मुस्लिम था, और उसने सब पर लिखा है, सब पर। तो इतना अच्छी शायरी लिखी, इतने अच्छे दोहे लिखे ना कबीर ने, तुम पढ़ोगे तुम्हारे सिलेबस में भी है, हिंदी में है, 9वीं क्लास में था, अब दोबारा फिर 10वीं में भी है। तो जब कबीर के बारे में पढ़ोगे ना, इतनी मस्त लास्ट में कोई वो मिल जाता ना, सब पर कमेंट करते हैं, सब पर हिंदू मिल गया ना उसे छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। डायरेक्ट बोल रहा था, वर्ण व्यवस्था कितने घोर समर्थक थे, नुगारे कहाँ मुंह को कहाँ ढूंढने बंदे, मैं तो ना तो मंदिर में, ना मस्जिद में, ना इस घर में, ना रीति रिवाज में, मैं तो सिर्फ तेरे मन में, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे। मस्जिद को भी मैं नकार दिया, गिरजाघर को भी नकार दिया, चर्च को भी नकार दिया, मंदिर को भी नकार दिया, सबको नकार दिया। नुगारा मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे मन में, पूरी दुनिया में घूमिया हूँ, मैं तो तेरे मन में। अगर मुझे रास्ते में कोई मौलवी दिख गया ना तुरंत कमेंट करते थे, अच्छा। और लोग पता क्या पीछे पीछे चल रहे थे उनके, एक डायरी लेकर, जो भी कमेंट करेगा वही लिख देगा। वो तो कह रहा, मैं कभी बोलता था मैं तो गाली दे रहा था सर, कह रहा आपकी गाली तो सही रही, हाँ गाली तो सही रहा, इतना अच्छा लिखा, मतलब गाली दी ना किसी को तो वो शायरी बन गई। इतना अच्छा लिखते थे कबीर। कबीर को पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ो, बैठ कर बहुत सुकून मिला। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा मरी न तृष्णा मरी, कह गए दास कबीर। वाह क्या मतलब, इच्छाएं इंसान की कभी नहीं मरती, कभी भी। इस काया का है काया, कायो कहते काया, इस काया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता, नसीब बिन फल तोड़ खाया नहीं जाता। नुकरा बिना नसीब तो कुछ नहीं मिलने का, कितनी कोशिश कर लिए, अगर तेरे नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो मिलने का नहीं। काया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता, नसीब बिन फल तोड़ खाया नहीं जाता। क्यों वृद्धा करे गुमान इस धन और जोबन का, 2 दिन की जिंदगी है। क्यों धन का गुमान कर रहा है, तेरे पास इतना धन है, इसका घमंड क्यों कर रहा है। क्यों वृद्धा करे गुमान इस धन और जोबन का, जुमान का क्यों फालतू जुबान काट रहा है किसी के साथ बैठकर, उल्टे वर्ड क्यों बोल रहा है किसी को। क्यों वृद्धा करे गुमान इस धन और जोबन का, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, क्या लेकर आया बंदे क्या लेकर जाएगा। समझ में कितनी मस्त बात लिखी, समझ में। तो कबीर बहुत सबसे बड़ी खास बात तो यहाँ पूरी हिंदी साहित्य में सबसे बड़े कवि हुए हैं, सबसे बड़ी खास बात यहाँ कबीर अनपढ़ था, कभी स्कूल नहीं गया। और देख लो बस बोलना आता था, उस पर लिखना नहीं आता था। तो इलेक्ट्रॉन का सजा करके क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते जब इलेक्ट्रॉन का सजा होता है। सही बात, यहाँ प्लस माइनस का चक्कर नहीं होगा, बस इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा पक्का 100%। जो इलेक्ट्रॉन से देगा, इलेक्ट्रॉन हो भी सकता, हो नहीं भी हो सकता, लेकिन जो सहसंयोजक यौगिक जो बनते हैं ना, उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जो पिछले वाला था इसे कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। अभी देखेंगे हम कौन सा होगा। जैसे यहाँ देखो हमारे पास ये हाइड्रोजन है H2 कैसे बन गया, कहीं तो हम H कह दे हाइड्रोजन, तो कभी नहीं कहता H2 ये हाइड्रोजन। H3 भी कह सकते, देखेंगे आज देखेंगे भाई क्या बीमारी है। H2 का बनना, फॉर्मेशन ऑफ H2 का बनना। चले, जो हाइड्रोजन, जब तुम हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो पहली कक्षा K-L-M, पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, क्योंकि पहले नंबर पर हुआ। कितने कमी इसके पास, 2, 8, 8। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2। कितने कमी, अब बताओ। एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बनाया, H2 है ना, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बना दिया, H में H जुड़ेगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक ही दर्शाऊंगा मैं, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन एक ही दर्शाऊंगा मैं। कितने कमी इस पर, 1 की, इस पर भी कितने कमी, 1 की। तो पता क्या कहेगा, तू मेरे से ले ले, मैं तुझे दे रहा है, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। कहेगा तू लेन देन कर ले, इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ले। सही बात है, एरो का चिन्ह लगा लिया तो बन गया। उसके बाद ये बन जाएगा H2। अब बताओ, अगर यहाँ कहता है मैं H3 कहाँ तक किसका भंडा भरूं, बता H3 हो सकेगा, H3 का भंडा कहाँ से भरता मैं, H2 मैं H का इसका कहाँ से लाऊं, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, किसे देगा किसे लेगा। सही बात है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, जितने इलेक्ट्रॉन दिए तो इतने मुझे दे दो। इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन दिया ले लो, तो इस सपेटी भर गया, सपेटी भर गया, H2 बन गया। तो H2 इज पॉसिबल, H2 संभव है हमारे पास, H3 पॉसिबल नहीं है। H3 डज नॉट एग्जिस्ट इन योर एनवायरनमेंट, तुम्हारे इन्वायरमेंट में H3 एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करने वाला, हाइड्रोजन गैस है। कोई बात नहीं, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सही बात है। मैं इंग्लिश से पढ़ा हुआ व्यक्ति, और इंग्लिश से पढ़ेगा मुझे हिंदी तो बड़ा पड़ेगा। सही बात है 5 साल तक लगातार मैंने इंग्लिश का अध्ययन करा, अब मैं जो PhD वो भी इंग्लिश में कर रहा हूँ।
इंग्लिश 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 इंग्लिश, लेकिन मुझे हिंदी तो बड़ा प्रेम है। मेरा मानना कि हिंदी के लैंग्वेज में अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सके। समझ में आया बात ये? चलो चलो एक और देखो, जैसे Cl2 का बनना, Cl2 का बनना, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, यहां लिखा है मैंने Cl की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6, 6 तो यही हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। ये कुत्ते उधर चिल्ला रहा है, एक इलेक्ट्रॉन Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन ले ब्रो ना, ले आजा बाबू, बन गया। Cl2 बनेगा, Cl3 बनेगा, Cl2 बनेगा। तो कभी भी अकेला लिखा रहेगा ना Cl कभी नहीं लिखा रहता, क्योंकि वो पूरा ही नहीं है। अगर कहीं भी किताब में Cl लिखा हुआ ना, पूरा नहीं है, Cl2 लिखा हुआ मिलेगा, वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन दिया के ले लिया, बन गया Cl2, इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। कहीं भी तुम H लिखोगे, H नहीं लिखे होना पूरी केमिस्ट्री में, H2 लिखा हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? अब पूरा हो, कोई भी चीज स्टेबल होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए। कहीं केमिस्ट्री में कोई नहीं लिखा है हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? H, रैपिड मारो पूरा, एक ही दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, होने चाहिए कितने? 2। H2 सही है, हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? हाइड्रोजन का सूत्र है H2, ना कि H खाली। कोई आज के बाद में कहा ना हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? H, एक चीज कर पूरा हो, लेकिन ना इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कभी H2 लिखा बजा इसके अंदर, उसमें मुझे H2 क्यों लिखा है? देख इसका स्ट्रक्चर बनाया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक और एक लेगा एक देगा, और कोई भी चीज अपने आप पूरी होना चाहती है। समझ बात? दो इलेक्ट्रॉनों का आपस में शेयर, एक इलेक्ट्रॉन दिया के लिया, एक शेयर कर लिया। इसमें H2 को कभी कभी ऐसे भी लिख दो, H सिंगल बॉन्ड H, इसका मतलब एक दिया एक लिया। अगर डबल बॉन्ड आता ना तो इसका मतलब दो दिए दो लिए, क्या लिए? इलेक्ट्रॉन। एक बार पता क्या, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, तो बच्चे को पता क्या याद आ रहा चैप्टर में कि दो दिए दो लिए, पीछे बैठा नींद में नहीं करा, मैंने कुछ नहीं पूछा, दो दिए दो लिए, तीन लिए तीन दी, क्या दिए? बता तो क्या दिया क्या लिया? पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। जैसे मैंने पूछा तो दो लिए दो लिए, मैंने परख लिया, मैंने कहा पक्का नहीं दूंगा में बात ही बढ़िया कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन दिए इलेक्ट्रॉन, समझ बात है, इसलिए सिंगल बॉन्ड आया। एक और देखो, एक और HCl वाला देखेंगे, एक 10 30 चौथे नंबर पर यो HCl हमारे पास। चलो HCl कहीं तो HCl, इसका तो नाम जाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सही बात है। ये तो पढ़ भी रखा तुमने, अम्ल है एसिड है। देखो तुमने पीछे सारे सूत्र पढ़ लिए हैं, लेकिन अब तुम सूत्र कैसे बने इस चैप्टर में पता लग गया? नहीं पता लग गया? 2 चैप्टर पूरे पढ़ लिए तुमने, अब तुम्हें पता लगा ओहो इसका सिस्टम क्या है। तुम्हारा चीजों को देखने का नजरिया बदल गया आज के बाद, समझ नहीं बात है। मैंने कहा था नहीं, जब यहाँ आओगे उससे पहले कुछ और थे, जब यहाँ तो होकर जाओगे ना उससे पहले कुछ और हो जाओगे, उसके बाद कुछ और हो जाओगे। ये तो तुम 10वीं क्लास में पढ़ रहे, ठीक। दुर्भाग्य तुम्हारा ये हो कि तुम पढ़ने का मौका नहीं मिलने का, सही बात है। क्योंकि अगर जिससे मेरे तो पढ़ने का मौका मिला ना उसका उद्धार होता चलेगा, जिसे मैंने बार बार पढ़ाया, बार बार पढ़ाया मैं, वो पूरी पहुंच गया। क्योंकि अगली बार पढ़ाने लगा ना, धोखे तो मैंने पढ़ाया, मूड नहीं है मेरा बिल्कुल भी 1% भी। अगली बार 10वीं तो पढ़ाने का ही नहीं, कैरी वालों को पढ़ाऊंगा, एक बैच पढ़ाना बस, कैरी मेरी पूरी इच्छा पढ़ाने की, इच्छा हो तो जाइए चुपचाप। 12वीं क्लास वालों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना है, बहुत तमीज से पढ़ा रखा है, ठोक को पढ़ा रखा है, 4 क्लास। 15 साल तो ज्यादा मैं प्रोफेशन में दे नहीं सकता, इससे ज्यादा मेरे पास मूड नहीं है। इसके बाद मेरे ऊपर लेवल भाग गया, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ा ना बच्चे, डिग्री कॉलेज वालों में उन्हें पढ़ाऊंगा। अब बदतमीजी उन्हें कोई पढ़ता नहीं, तो इसलिए मैं क्या कर कोई बड़ा कॉलेज ज्वाइन करूँगा, क्या तो बेंगलुरु में क्या फिर दिल्ली में आसपास कोई बड़ा सा जो कॉलेज होगा जहाँ बच्चे सारे पढ़ने वाले, बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े लड़के लड़कियां जिसकी पढ़ने की इच्छा है, समझ बात है। इस तो तुम निकल ले फिर धीरे धीरे फिर वहीं पहुंचेंगे बस बड़े बड़े बच्चों में, समझ में आई? समझे भी तो बात को। अब तुम्हारे थोड़ा थोड़ा ही है, ठीक दिख है नहीं, सत्संग में चढ़ लिए, जागरण में चढ़ लिए, पढ़ाई होगा, शादी में घूम रहे, कम से कम समझो तो हमें। यहाँ कौन समझा, यहाँ तो सब साइंस की तरह घूमो। चलो आ जाओ, HCl का बनना, चलो H हो गया हो, ये Cl होगा, देखेंगे बना। इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन हो, अब तो समझ गया ना तुम एक इलेक्ट्रॉन क्यों हो, या इलेक्ट्रॉन विनाश भी करना पड़ेगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे,
बैठा हुआ खाली स्थान, पता लग रहा है ना इंतजार कर रहा है। दे दिया, दे देती कर देती फिर, समझ गए। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेगा भी एक इलेक्ट्रॉन, तुम मारे क्योंकि फिर जो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया अपना, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, बचे इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, जिसने दिया उसको कैसा चार्ज है वो, और जब प्लस चार्ज आएगा इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया ना, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, हाँ दिया, इन्होंने मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा। इसलिए हाइड्रोजन को लेकर बहुत मतभेद है, इसे धातु मानना है धातु मानना, अगर इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धातु मानेंगे, अगर ग्रहण कर लिया तो धातु मानेंगे। हाइड्रोजन में ही तो दिक्कत है, सही बात है। इसे चाहे तुम इसे यहाँ भी ना ऐसे भी ना बनाओ, इसे छोड़ दो तब भी हमारा HCl बनेगा, ऐसा मान के चलेंगे पूरा का पूरा। देखो क्या बैठेगा हमारे पास, H और क्या बैठेगा Cl, H के पर एक प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग गया, Cl पे एक माइनस आ जाएगा। ये हमारा पता कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, आयन बनने ना उस पर, ये जो हमारा आने हो ये हमारा आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। जहां आयनिक बंद होंगे वो आयनिक कंपाउंड होगा, और जहां हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे ना वहां ये कोवेलेंट कंपाउंड होगा। कोवेलेंट कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक यौगिक, ये भी सहसंयोजक यौगिक, ये भी सहसंयोजक यौगिक। एक और उठा रहा हूं, बोर्ड पर देख लेना भैया। ए भैया एक बात, 4 हो गए, 5वें नंबर पर जाओ। इसका नाम देखो CH4, जिस बच्चे को नहीं पता ना इसका नाम याद कर लो, इसका नाम मेथेन, इंग्लिश में भी नाम है मेथेन, METHEN, मेथेन, मेथिल। डंगरों के अलग मत है निकल, सही बात है, यही गैस है मेथेनिया, जो धान के खेत है ना उसमें तो निकले यही गैस, सही बात है, यही है भाई, ये भाई वाली गैस है। जो गोबर गैस हो ना यही हो मेथेन, वहां गोबर जो गैस जैसे बोल रहे, लेकिन नहीं आता ना गोबर ठाना सूंघ को देखना कैसी यार भाई मेथेन की आ गई, समझ नहीं बात है। चुप हो जाओ, गोस्ते मत आओ, हाँ गोस्ते मत भाई आओ, ये मेथेन है उसका नाम। सुनो, कार्बन H कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4, दूर दूर को बना लो, चाहे हम लिख लो H, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत है, 4 H बना लो, कहीं बना है। नो बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक एक एक, कार्बन के पास, कार्बन ज्यादा पता ज्यादा कार्बन का 6 हो तो 2, और कितना बैठेगा 4, बार वाले में 4 है, 4 की कमी। कार्बन पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा तत्व जो 4 बंधुओं के साथ जोड़ सके, और कोई ऐसा तत्व नहीं है जो 4 बंधुओं के साथ जोड़ सके। कार्बन के चक्कर में 11वीं और 12वीं में जाओगे पूरी एक केमिस्ट्री बन गई, पूरी एक केमिस्ट्री किताब, क्योंकि 4 बंधुओं को एक साथ जोड़ सके, इसके चक्कर में 2 केमिस्ट्री किताब बन गई, एक तो 11वीं में अलग तो एक 12वीं में बन गई अलग। वो क्यों बन गई, इस अगला चैप्टर कार्बन वाला ही है, वैसे पढ़ेंगे उसके बारे में। पहले ही बताओ कार्बन की बाहर वाली किस्म के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इसे हाइड्रोजन पता क्या है, अगर बाबू एक इलेक्ट्रॉन दे दो, आजा आजा आजा, ये वाला हाइड्रोजन पता क्या है, बाबू एक इलेक्ट्रॉन दे दो, बाबू मेरे बाबू आजा, अरे मेरे बाबू आ जाओ एक इलेक्ट्रॉन दे दो, अरे बाबू सोने बाबू आ जाओ एक इलेक्ट्रॉन दे दो। अब कार्बन नाराज होगा, मैंने जितने दिए इतने लूंगा। अच्छा ये आ गया तो बाटा वर्ग, एक इलेक्ट्रॉन सबसे लेगा जाएगा, 4 तो उसके पास आते ही 8 होने चाहिए इसकी वाली कक्षम। देखो यहाँ इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, एक, यहाँ C है, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ भी H है, और यहाँ भी H है, एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ तो सिंगल बॉन्ड, तुंगल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी कौन सा बॉन्ड, सिंगल। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देता तो डबल बॉन्ड आ जाता, 3 होता तो, 4 होता तो, 4 बॉन्ड होते नहीं, 3 ही बॉन्ड हो दुनिया में, 4 कभी लेना देने पड़ने को हो रहा हूँ बिल्कुल भी, एक लेना होगा एक लेना देना होगा, ऐसा करके इसकी संरचना बन जाए मेथेन की। कई बार पेपर में हुई मेथेन की संरचना बनाओ, CH4 की पिछले साल के पेपर देखे करो, उठा कई बार ये बना के भाग जाते, ये बना के भाग जाते, ये बड़ा बनाओगे ज्यादा बढ़िया नंबर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ मेथेन की, ऐसे बनाने को, अरे उतारो तुम तो फाड़ के फेंक दोगे पेपर को। कितने हो गए भाई, 3 4 हो गए, नहीं है 4 हो गए, 5 देखो कार्बन
पांच पर क्या था? 1 2 3 4 5 हां छठा भैया 5 अरे कहीं नहीं कोई बात नहीं, जितने भी हो रहे जिसको उतार लो, जिसके 5 हो रहे 5 कर लो, 4 हो रहे 4 कर लो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, टेट्राक्लोराइड है। क्या टाटरी पढ़ लो, ठीक है। हवा खराब हो रही है तेरी। सही सोची एकदम बिल्कुल। कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनना, आज कार्बन टेट्राक्लोराइड में टेट्राक्लोराइड बनाएंगे आज। हाँ CCl4 है। आपकी मैडम ने नहीं बताया क्या? बताएगी भी नहीं, मुझको नंबर दो उसका, जब तक नहीं बताएगी जब तक नंबर नहीं दोगे उसका। चलो यहाँ देखो ये कर फिर तो इसको कौन कर रही है? 2 4 KLMN और कौन सा उसमें Cl के बारे में तुम बताइए, इसका परमाणु क्रमांक 17 हो। 2 8 7 सही बात है। अब हम क्या करेंगे, CCl4 को बना देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। Cl कितनी मारे 4 बार, Cl पता ना क्या बना रहे, डॉट स्ट्रक्चर, डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रहे। बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाने मुझे? 7। अब यहाँ बिल्कुल चिन्ह सा बिंदु लगा रहे हैं, ये बिंदु थोड़ा ही कम से कम थोड़ा गाढ़ा सा तो करो था सर। और पिया मेरा तरस जिया तू क्यों ना है रे, नैना तरसे पल पल। 6 हुए, 2 4 और 1 6 और 1 7 ही तो हो गए। कहाँ बनाया सच में? क्या नंबर बता कर तू लेके आ रही पहले तो, परसों तरस हो जाएगी। मैंने नु कहा भी यह बिंदु पूर्ण हो चुका, जब पूरा जाएगा बताइए मुझे। गाली देनी बिन छोड़ा, लेकिन तू याद रखे बात क्या है। तो 2 4 6 और 1 7 में हो गया, तो फिर अब दोनों कह रही 2 1 और लगा, चश्मा से तार का बना। बुरा तो लगा तुमको? मैंने बताया, मैंने इस तरह का चश्मा लगाया था, बुरा तो लगा? बुरा लगा तुझे? मैं सच में हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। बता यार, मैं माफी नहीं मांग सकता यार, बता दियो। माफी मांगने का भी धर्म नहीं रहा। इसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है क्या? ले लगा एक इलेक्ट्रॉन, ले लगा ले इन स्टडी का डिजाइन बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन सब तो ले आएगा, टैना नो लगा तो दर्द होगा। एक ही लेगा ना बस। चल बेटे तू क्या हो रहा था? ऐसा दिखा देगा देखो। Cl एक दिया के लिया, 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 ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। वैसे इसका नाम हो पायरीन। पायरीन कपूर देखा, कपूर वही हो, हल्का हल्का पायरीन। पायरीन नोट कर लो, 6 हो गए ना। कौन है केस, उस पर ध्यान न दे तू, तेरी 10वीं बिगड़ जाएगी, 10वीं बिगड़ जाएगी तेरी। तू बता मुझे कोई कुछ भी कहता ना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब बुरा लगा ना मुझे तो फिर मैं शक्कर भी नहीं देखता, तो मुझे बुरा लगा। और जो भाई जी क्या हाल है? 7वें नंबर का होगा H2O का बनना।
फॉर्मेशन ऑफ H2O। आज तक सुबह से लेकर शाम तक तुम पानी पानी भरो जाओ, पानी पानी कब बढ़ना तुम, ये तो गलत बात है ना फिर यार। पानी वाली चाय पिला दे, ठंडा पिला दे, आ जाओ। H2O, H बताओ कितनी बार इसमें, 2 बार, एक H इधर लिख लिया, किधर लिख दिया, प्लस प्लस लगा दिया, ये क्या है, O ऑक्सीजन। अभी बताओ जो हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे, एक ही तो हो, एक इस पे इलेक्ट्रॉन, K-L-M-N, बस जो क्या है ऑक्सीजन 8 है, यहाँ 2 और यहाँ कितना 6, इसकी संयोजकता कितनी 6, इसकी कितनी 1, हाइड्रोजन पर एक बिंदु से बनाया, इस पर एक बिंदु बनाया, इसमें कितने बिंदु बनाने 6, 2 4 और 2 6, सही है। अब क्या करेंगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, 1 इलेक्ट्रॉन की, इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, नहीं दे देगा, ये ऐसा कह दो, ऐसा ना क्या हो, ऐसा कह दो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ खाली से खाली बना दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर बना दो, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा कि हाइड्रोजन को धातु मान के चले ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, दे दिया हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसने भी त्याग दिया, इसी कक्षा में फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा। जब फ्री होगा ना, अभी बताओ हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिल जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम मिल जाएंगे आपस में, और ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन है उसका 1 एटम मिल जाएगा, और H2 बन गया पूरा का पूरा, तो H2 बन गया, और ये क्या बन जाएगा, O बन गया H2। पता क्या, जब वैज्ञानिक वहां चांद पे जाओगे ना, तो सबसे पहले पता क्या ढूंढा, ढूंढते चले है, देखा ऑक्सीजन है क्या, और ऑक्सीजन हुई ना वहां से, और देखा भाई वहां हाइड्रोजन आ गया, तो पानी खुद ही बना लेंगे उसका, हाइड्रोजन के 2 अणु लेंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु लेंगे। अगर वहां हाइड्रोजन पता लग जाने में, उस ग्रह पर, दूसरे ग्रह पर, चंद्रमा पर, जो चंद्रयान 3 भेज दिया, उस जांच करके उनका यहाँ हाइड्रोजन गैस पाएगी, तो वैज्ञानिक खुश हो जा। क्यों? उनका मानना ऑक्सीजन तो यहाँ तक ले जाएंगे ठाका में, और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन क्रिया करवा देंगे, क्या बन जाएगा, जल, और जब जल बन जाएगा, जमीन में पानी पड़ेगा जाकर, तो पौधे खुद ही उग जाएंगे, सही बात है, और पौधे उग जाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे ऑक्सीजन भी खुद ही बननी स्टार्ट हो जाएगी, जब ऑक्सीजन भी बननी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे वहाँ सारे पेड़ पौधे उग जाएंगे, झाड़ या सब चीजें, जब ऑक्सीजन ना पानी जल, जब ऑक्सीजन होगा फिर वहाँ हवाएं चलेगी तो बादल भी बनेंगे तो फिर बारिश भी होगी तो फिर वहाँ जीवन पनप जाएगा, जब जीवन पनप जाएगा तो वहाँ बस्तियां बनाएंगे, जो बस्तियां बनाएंगे धीरे धीरे कॉलोनी कटेगी, वहाँ से जब कॉलोनी कटेगी तो वहाँ मकान बनेंगे। ये तो वैज्ञानिक सोच जब तो है, जब वहाँ मकान बनेंगे तो धीरे धीरे फिर वहाँ जमीन कॉलोनी कटनी स्टार्ट हो जाएगी, आधे लोग जो पृथ्वी ग्रह पर रह रहे थे, इसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही थी, आधे लोग यहाँ तो वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हारा वहाँ, सही बात है। फिर हम ऐसा यंत्र बनाएंगे जो जल्दी आ जा, बटन दबाया चांद पर फिर यहाँ से, सही बात है। जैसे मैं बता क्या करूंगा, अगर सारा काम हो पाया तो अपना एक बंगला तो मैं यहाँ बनवाऊंगा, समझ गए बात, बंगला तो यहाँ बनवाऊंगा, और टॉयलेट करना हो तो चांद पर बनवाऊंगा, समझ बात, वॉशरूम, सही बात है, मैं सोच रहा, ठीक रही, बटन दबाया चांद पर, समझ गए बात है, ठीक। तो ये काम चल रहा है, ठीक है, वैज्ञानिक इसलिए सोच रहे, वैज्ञानिक बहुत दूर का सोच, क्योंकि पृथ्वी को ना, पृथ्वी पे जितने लोग रह रहे 7.5 अरब की जनसंख्या, तो पृथ्वी कहाँ से इतना वजन संभालेगी, तो 7.5 अरब, मतलब अगर हम 2-3 अरब भी वहां चांद पे पहुंचा देना तो मजा आ जाएगा बात, इसलिए हम तलाश कर रहे हैं। अब तुम्हें नहीं पता चंद्रयान 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, इसका विजन क्या है, करना क्या जा रहा है, तो मुझे नहीं पता, बस देख रहे चंद्रयान 2 गया, उठाया फोटो इंगित चिपका दिया व्हाट्सएप पर, देखो मोदी ने ये कर दिखाया, बस गधेगा, तुम खुद तो देख लो करना क्या चाह रहा है, ये उसका लास्ट मतलब। पता लग गया, अब तुम पता लग गया, हाँ कॉलोनी कटेगी, बात समझ आएगी, सही बात है, ठीक। अब मैं पहले वाली कॉलोनी का नाम रखूंगा SN कॉलोनी, पहली कॉलोनी का नाम रखूंगा, वहां से समझ आएगी बात, बहुत है वो तो वैसे ही बताया तुझे मैंने, समझ आता कि तुझे समझ में आया। बदतमीज जगह तू।